ओ जी ओए बट साहब वो कितने जा रही है जी, या वो जो भी पंजाबी में ना वो कुछ नहीं है, वो जी मेहमान आए कराची से, अनु वो पिज़्ज़ा खिलाया यार, जी चस आ गई है। वो बनाते 30-30 मिनट की वीडियोस, चले स्केचेस आज भी बना रहे हैं उनके, आज भी वही मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। इंडिया के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। नहीं, हमने कहा यार ये हॉस्पिटल का सीन दिखा रहे हैं लेकिन एक दीवार पे दिखा रहे हैं। लोगों के पास पैसा विदाउट एक्सपोजर जो है ना वो बड़ा खतरनाक भी होता है। पर ऑडियंस देखना चाह रही है तो हम कौन होते हैं डिक्टेटर। ये बोला उन्होंने। ओह होए होए होए। उसने फलस्तीन में डोनेशन पहुंचा दी 53 लाख रुपीस की। 53 लाख। और आजकल हर कोई पॉडकास्ट बना रहा है। क्या हाल है मंसूर, कैसे हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और एपिसोड के अंदर मेरे दो दोस्त, जो कि बहुत से लोग समझते रहे कि हम लोग राइवल्स हैं आपस में, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के 3 बड़े नाम अपने वक्त के, अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी आज भी इज्जत बरकरार है, अल्हम्दुलिल्लाह, कराची वाइन्स, बेकार फिल्म्स और दी इडियट। बेकार फिल्म्स में जो है ना, नाम भूल गया था। नहीं मतलब मुझे तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हारे लिए कुछ कहने का दिल चाहा, मैं इसलिए रुक गया, लेकिन मैंने कहा नहीं यार अभी तो पॉडकास्ट हो रहा है, अभी नहीं कह सकते। उसके बाद तो कैसे है सर? ये कल भी मेरे साथ हुआ था। एक आके बड़ा जो ना सेल्फी खिंचवाई, उसके बाद अपने ख़ानदान को बता रहे इनकी वीडियो मैंने वाली देखी है, ये वाली देखी है, फलाना देखी है, इनका बहुत ज़बरदस्त पेज है कराची वाइन्स का। हाँ ये हमारे साथ हमेशा होता है। अच्छा पहले मुझे बुरा भी लगता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार क्यों लग रहा है बुरा, खैर हो यार, लोग एटलीस्ट पहचान तो रहे हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें पहचानते थे ना यार, हम लोगों को पहचानते नहीं। अच्छा तुम्हें पता है एक दफ़ा हुआ ये कि हम लोग किसी एक इवेंट में गए, हैदराबाद था या सक्कर था। अच्छा। अब मसला ये था यार, आई डोंट नो क्या था उस वक्त ना, हमारे वॉइस को ज़रा बुरा भी लगता था कि यार ये सारे लोग तुमसे चिमटे रहते हैं यहाँ दानियाल से। अच्छा। हमें कोई पूछता नहीं है। मैंने कहा यार ये अब ये तो यार अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, तो अब ये भी नहीं कर ज़्यादा दे सकते हो उनको लीड कैरेक्टर से। यार देखो बात सारी है कि उनको लगता है कि लीड कैरेक्टर का क्यों बोल ही नहीं सकते थे वो, क्यों करते वो लोग भी थे। अच्छा। हमारे उसमें ऐसा रहा ही नहीं कभी। तो बात ये है कि उनको ये भी नहीं मिलता था कि यार चलो भाई लीड कैरेक्टर, अब भाई यार एक क्वालिटी होती है ना यार, ये मैं कहना चाह रहा था सिंपल बात में। तो सर कैसे हैं, क्या वाली बात जो बात है? आपने कही ना, इससे मुझे फैसल की याद आ गई यार फैसल तो एक पूरा एक मर्तबा खास तौर पर ना साइड में ले आके मुझे कहा था कि भाई सुन, इसमें जो वो बनना है ना डॉन, वो मैं बनूंगा, सही है, और तू हमेशा बनता है, तू बॉस बनता है और मैं जो है ना वो बनता हूँ साइड का जो चेले होते हैं ना। सही है। मैंने कहा तू बन जा। अच्छा। लेकिन वो जो दूसरा कैरेक्टर था वो आपके भाई ने अच्छा कर लिया। डॉन खा गया। अल्लाह यार तो तू ही बन में यार। अच्छा ये होता है वैसे, जब अगर आप वैसे तो तुम लोग की तो बहुत छोटी सी टीम रही है, तुम्हें क्या पता बड़ी टीम के साथ काम करने का क्या यार। देखो क्या टीम बहुत ज्यादा बड़ी टीम हो जाए तो काम ही नहीं होता यार। देखो यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है सीन क्या है, तभी तो काम नहीं हो रहा यार, हम क्या करें यार। लेकिन यार मुझे ना बल्कि एक दफ़ा जुनैद भाई ने स्टोरी लगाई थी कि यार यार कितने लोग हैं यार, जिसको मिलो वो बोलता है मैं कराची वाइन्स का हूँ। यार ये क्या बदतमीजी है भाई, इतने सारे लोग करके आ रहे हैं, मैं तो मानी और दानियाल को जानता हूँ। अच्छा ये पता है किसको यार देख अजलान, मैंने नाम नहीं लिया, ये देख रहा है इसने बोला क्योंकि किसको बोला था कि इसने बोला ना गैस करो, तो मैंने जवाब दे दिया। हाँ सही है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। खैर एनीवे, तो सर क्या सीन है, क्यों नहीं स्केचेस बना रहे हम तीनों? मैं अपना जवाब अलग नहीं बना रहे हम लोग यार, स्केचेस का अब दौर नहीं है, साफ बात है, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा मैं एग्री नहीं करता आपकी बात से, लेकिन चलो इस पे हम डिबेट करेंगे। करता हूँ मैं अपनी बात से बहुत एग्री करता हूँ। हाँ आप अपनी बात से करें। बात की इन्होंने कि मैं तो एग्री करता यार देखो नहीं, ये उसकी वजह क्या है कि लोगों के पास अब जो कंटेंट कंजम्पशन है ना वो डेली की 2-3 घंटे की है। उसमें हम एक स्किट बनाते हैं, एक स्किट पे लगता है टाइम एफर्ट, तो एक स्किट बनती है हमारी, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी करें तो हम 4-5 दिन लग जाते हैं हमको। अच्छा मैं सही है, अगर हम महीने में भी बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम तीर मार के 6 बना लेंगे स्किट। सही है, मगर लोगों को तो कंजम्पशन चाहिए ना कंटेंट की, उसके बाद वो 6 के बाद और क्या देखेंगे। तो ज़्यादातर अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है, जो आप यूजुअली जो यूट्यूब पे देख रहे हो, जो व्यूज़ जहाँ पे आ रहे हैं वो व्लॉग्स हैं, डेली व्लॉग्स हैं। लेकिन भाई अगर इंडियन कंटेंट आप देखें, एक है राउंड टू हेल करके। अच्छा मैंने वो देखा हो तूने यार, वो जो फैजल, अरे राउंड टू हेल, वो बनाते हैं 30-30 मिनट की वीडियोस, 40 स्केचेस आज भी बना रहे हैं उनके, आज भी वही मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। इंडियन है, हाँ इंडियन बहुत सारे हैं, अमित भंडाना करके है, ऐसे ही है यार। इंडिया का ना मैंने एक दफ़ा एल्गोरिथम क्रैक करने की कोशिश की थी। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हुआ कि यार ये इनकी ऑडियंस इतनी बड़ी है कि इनका जो जेनेरिक नंबर है जो हमारे पास होता है, जैसे हम लोग याद है सोचते थे कि यार 1 मिलियन तक तो हम लोग सारे आगे पीछे बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, बट 1 मिलियन के बाद 11 लाख 12 लाख के बाद रुक रहा है, जो कि हमारे काम की वर्थ के हिसाब से रुक रहा है।
और चैनल जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है व्यूअरशिप नहीं है, व्यूअरशिप है, लोग 6-6 मिलियन पे भी बैठे हुए हैं, 5-5 मिलियन पे भी सब बैठे होंगे, बट पाकिस्तान में स्किट्स का बता दो ना। नहीं स्किट्स का मैं बता रहा हूँ कि वो इससे ज़्यादा नहीं बनाते थे स्किट्स। अब इसी तरह हम वो देख रहे हैं ना, उनके 4 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या 6 मिलियन, तो उनकी ऑडियंस के हिसाब से वो नॉर्मल है नंबर, बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है। 5-6 मिलियन में बैठा हुआ आराम से भाई 10 मिलियन से अबव तो नॉर्मल है। इवन कि यार मैं बिलियन समिट और नाज समिट में था, वहाँ कोई नॉर्मल इंडियन कंटेंट क्रिएटर मिल रहा ना, तो उसका एवरेज नंबर जो था वो 3 मिलियन 4 मिलियन, और हम मिलियन पे सोच रहे होते हैं कि यार हम लोग एटलीस्ट मिलियन पे। एग्जैक्टली वो देखो ना, लगाया है कहीं से भी करके जगह बनाई है उसकी। उसका फर्क है, देखो हमारी मार्केट साइज डिफरेंट है, उनका मार्केट साइज डिफरेंट है। इसी तरह आप यूएई में जाओगे सो वहाँ शायद वो बात करेंगे 4-5 लाख की, उनका जो 4-5 लाख का उनका जो लोकल इन्फ्लुएंसर है वो बहुत ज़्यादा फेमस होगा, जो 4-5 लाख ऑडियंस पे खड़ा हुआ होगा। सही है। सो हर जगह की मार्केट साइज़ के लिहाज से आप उसको जज करते हो। सो यूएस की मार्केट साइज़ अलग है, इंडिया की अलग है, चाइना की अलग होगी, चाइना में तो खैर है भी नहीं। सो बाकी जो है ना मार्केट साइज़ की वजह से आप फिर आप उस लिहाज से अपना फेम और जो भी फिर बाद में आप कैलकुलेटर निकालते हो उस लिहाज से होता है। यार असल में ये टाइम टू टाइम चेंज होता है ना, जैसे भाई हम लोग जब वीडियोस बनाते थे, हम थोड़ा तुम लोगों से पहले से बना रहे, सही है, तो हमें ही तुम लोग हुए थे, सही है ना, हाँ तो वही रहना भाई। तो उसमें ये है कि दौर से होता है ना, पीटीवी के दौर से, पीटीवी के दौर से, तो उस वक्त जब तुम लोगों की वीडियोस आना शुरू हुई ना, तो हमने तब डर गए तुम लोग क्या भाई? नहीं, हमने कहा यार ये हॉस्पिटल का सीन दिखा रहे हैं लेकिन एक दीवार पे दिखा रहे हैं, एक बंदा ने लैब कोट पहना हुआ है और वो हॉस्पिटल को, यार ये क्या है, मतलब ये अलग ही दुनिया है। अच्छा लड़की बनना है तो हम तो फैसल को पूरा बोलते थे भाई शेव कर और पूरा कपड़े वपड़े पहन, तुमने दुपट्टा ओढ़ा, ये कर लिया। फिर ये लोग भी आए, ये एक थोड़ा सा कैमरा वाइज जो है ना आ गए कि यार क्या शॉट लेते थे। आपने देखा कि किसी को घर पे बुला के पॉडकास्ट करो तो डरे हुआ होता है, अगला बंदा सच निकल आता है, इसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि इसने हमसे कितना सीखा। नहीं भाई, तो आज कर लिया, ऐसी बात मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहा है यार, देखो सीखने की बात, ये इतना मासूम बंदा है, मुझे मेरा दिल नहीं करता मैं तुझे तंग करूं, इसको करने का दिल करता है कि मैं इससे उंगलियां तोड़ूं। एक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि हम लोग, उनको पता ही नहीं था ना, हम तो जाहिर सी बात है बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, तो ये हम वीडियोस बना रहे थे, हम एक्सटर्नल माइक जो था ना वो यूज़ करते थे। फर्स्ट टाइम जो हम लोगों ने एक देसी शादी वेडिंग वाली की थी, कोलैब किया था, हाँ बिल्कुल, उसमें हमने देखा कि अभी ये क्या कर रहे हैं ये लोग, कि मतलब एक वायर लगाते हैं और इधर आते हैं, अभी ये कितने का है, उस वक्त उन्होंने बताया 100 रुपये का है, 150 रुपये का था, हाँ 100-150 रुपये, 120 रुपये का था। और वो हमने पता है कहाँ से लिया था? गिफ्ट शॉप से लिया था। भाई गिफ्ट शॉप में बच्चों के वो होते थे, कोई ना खिलौने होते हैं, उसके अंदर एक्सटर्नल माइक लगा के ना बच्चे जैसे बात करते हैं, हाँ वो जो अच्छा उस माइक की क्वालिटी पता है क्या थी? वो इतना कोई ख़राब, उसका डायफ्राम क्या कहलाता है वो जो भी है, वो इतनी दूर से भी रखोगे ना आवाज़ आएगी इतनी दूर से भी आवाज़ आ रही है, मतलब ना कि पकड़ लेगा आवाज़, एटलीस्ट वो उससे बेहतर होती थी। तो फैसल और मैं बाहर निकल के ये बात करते यार ये तो टाइट चीज़ है, जैसे एक बोलिए होता गांव से आए हुए होते बिल्कुल, फिर हमने खरीदा 120 रुपये का। सही। अच्छा यार एक टॉपिक जो चल रहा था हमारा उस पर बात करेंगे, फिर मुझे एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आई है क्योंकि अभी हमारी पुरानी बात निकली है, यादें निकली हैं। तो मुबीन तुमने कहा कि यार अब जो है ना इसकी मार्केट इतनी नहीं है और बनाने में मेहनत ज़्यादा है, व्यूअरशिप इतनी नहीं है, रिटर्न इतना अच्छा नहीं है इन टर्म ऑफ मनी, सही है? सही है। मैं डिसएग्री करता हूँ, क्यों? क्योंकि एक चैनल है खैज़र उमर और उनका जो एक और है, बल्कि एक और बनाना प्रैंक्स करके भी कुछ और है पाकिस्तान के। अच्छा आपको पता है सीन है क्या? मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर किसी लोगों ने बल्कि देखा ही होगा डेफिनेटली, 98 मिलियन व्यूज़, ठीक है ना, ये नॉर्मल है उनके, मतलब 58 मिलियन 60 मिलियन, और उनका माशाल्लाह से अगर हम देखें तो उनका जो है अभी माशाल्लाह से एक बंदा जो है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद रहा है जो हमारे ख्वाबों के अंदर होती है। देखो असल में मसला ये है कि वो जो खिज़र उमर की जो बात कर रहे हो, एक तो वो थोड़ा सा लोगों को फैसिनेट कर रही है उनकी स्टोरी। अच्छा। क्योंकि वो गांव देहात में रहते थे, प्लस उन्होंने जो कंटेंट बनाया वो रील फॉर्मेट में बनाया था, तो रील फॉर्मेट को ज़्यादातर पुश कर रहा उनका जो, जैसा कि अभी एक और भी यूट्यूबर है सलमान नोमान, बिल्कुल, तो वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर। ऐसे ही है, मेरे ख्याल से अभी उसके 16 मिलियन होगा, 17 थे मेरी लास्ट जब बात हुई थी, 17 थे आई गेस। तो मेरे ख्याल से जब ये रिलीज होगा तो जब 20 मिलियन हो चुके हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो उस पर क्या फॉर्मेट डल रहा है, उस पर शॉर्ट्स डल रहे हैं, सो वो एक डिफरेंट फॉर्मेट था। अब जाहिर सी बात है वो हमने भी कोशिश की, बट हमें पता नहीं क्यों, क्योंकि हम एक पढ़ के आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि यार वो हम रील्स जो हैं वो हम, लेकिन सही 1 मिनट की ठीक है, बट स्किट्स बात ये मगर तुमने सीख लिया ना, अभी तो बताया कि माइक 150 रुपये का लिया नहीं देखो तो सीख कर भी मतलब एक हम लोग चूँकि शुरू से एक चीज़ अटैम्प्ट करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं यार हम शॉर्ट्स को शॉर्ट्स की तरह ट्रीट करें, और जो हम जब स्किट्स बनाएं तो वो स्किट अलग फ्रेम पे आ रही है। अच्छा मेरा मानना ये है कि देखो वो सक्सेस तो है, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ मनी, जो मेन मुद्दा है हमारा बात करने का, देखो पैसे तो कमा रहे हैं
और पैसे शायद वो बहुत 100 से कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब जो डेली व्लॉगिंग का आजकल ट्रेंड चल रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल कमा रहे हैं। देखो अब देखो इस पे मैं इंटरप्ट करूँगा, सॉरी। बात अगर हमारी आ जाए ना, अब मसला ये है हम लोग वो चीज़ कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि शायद लोग वो ना देखें। लोगों को वो फॉर्मेट शायद खिज़र उमर पे ही पसंद होगा। बिल्कुल। डेली ब्लॉग मैं करूँगा तो शायद लोग ना देखें, वो मास अफ्तर पे ही पसंद होगा या डकी का पसंद होगा। बिल्कुल सही है। इसी तरह शायद अब डकी शायद स्किट्स बनाए तो लोग ना देखें, ऐसा ही है। शायद उसकी तो देख भी लेंगे बट स्टिल ना देखें लोग। हाँ। सो ये चक्कर है, लोगों ने हमें खुद भी टाइप कास्ट किया हुआ है कि यार इनका स्किट आएगी तो इनकी स्किट देखेंगे, लेकिन यार डेली व्लॉग इसके देखेंगे। ये वही वाली बात है यार, अब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट चले जाओ, कैफे फ्लो पे निहारी मिलेगी ना, आप कभी नहीं खाओगे। निहारी के लिए आप जाहिद पे ही जाओगे। ऐसा ही है। तो ये चक्कर, ठीक है ना। स्टेक खाने जाओगे जाहिद निहारी पे। यार ट्राई कर लेंगे, पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें ट्राई कर लेनी चाहिए। एनीवे यार देखो मेरा मानना ये है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़, ऐसा कोड क्रैक किया जिस पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं। देखो अगर हमने एक स्केच कॉमेडी स्टार्ट की, ठीक है ना, हमारा एक अपना स्टाइल था। अब जो तुम कह रहे हो ना कि यार हम लोगों ने इस चीज़ को समझ के किया, उन्होंने बगैर समझे किया, लेकिन एटलीस्ट उनका जो कोड क्रैक हुआ है उसने ये बता दिया कि भाई ये वाली कॉमेडी अगर आप कर रहे हो ना तो आपकी ऑडियंस ये बैठी हुई है जो आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर उनकी जो कॉमेडी होती है वो बड़ी ना मतलब इमेच्योर टाइप की कह लो आप, कि मतलब जैसे कि एक बंदा उसने बकरी छुपा के यहाँ छुप गया। अब मैं और आप शायद अपना स्केच बनाते हुए ये चीज़ नहीं करेंगे, हम लॉजिकल करेंगे, हम रिलेट करेंगे। हमारी है रिलेटेबल कॉमेडी, उनकी है जस्ट कॉमेडी जो कि लतीफों वाली होती है। चक्कर में ना पड़ो ना, अब व्यूज़ के चक्कर में नहीं। एक हमारा जो कंटेंट है, हमारी ऑडियंस डिफरेंट है। सही है। और हो सकता है जो हमारा जो व्लॉग देखती हो या हमारी जो स्किट्स देखती हो वो शायद ऑडियंस वहाँ पे जाएगी, उनको भी मज़ा नहीं आएगा। सही है। और दूसरा ये कि जब भी कोई नया कंटेंट क्रिएटर आता है या जब नए लोग मार्केट में आते हैं तो वो अपने साथ ऑडियंस भी लेकर आते हैं। सो जब हम बनाते थे वीडियोस उस वक्त 10,000 अगर किसी के फेसबुक पे लाइक्स आ जाए तो बहुत ज़्यादा कहलाते थे। सही है। क्योंकि मार्केट साइज उस वक्त बहुत छोटा था। उस वक्त याद है जब हम लोग सिल्वर प्ले बटन आया था हमारे पास, तो सिल्वर प्ले बटन एक लेना एक अचीवमेंट थी क्योंकि उस वक्त मार्केट साइज आपका बहुत छोटा था। बिल्कुल। और अब सिल्वर प्ले बटन मेरे ख्याल से एक दिन में बच्चे कर लेते हैं, बट शायद उसकी वो वैल्यू नहीं रही। तो जिस वक्त हम लोग काम करते थे उस वक्त मेरे ख्याल से जो मार्केट इस्टेब्लिश हो रही थी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज था हमको, प्लस ये मार्केट इस्टेब्लिश हो रही थी तो वो चीज़ें लोगों को पसंद आई, चीज़ें लगी। और जो पुराना वाला जो व्यूअर है उसको शायद ये नए वाली चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। अभी मार्केट एक डिफरेंट है, अभी नए लोग आ गए, टिकटॉक जब से आया है तो फिर और लोगों ने हर घर में यूट्यूबर है ना, अब तो ऐसा ही है, हर खानदान में एक यूट्यूबर है। पहले यूट्यूबर वर्ड ही नहीं पता था, और टिकटॉकर भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था भाई, ये ऐसा ही है। और दूसरा ये कि देखो अब जब टिकटॉक आया तो टिकटॉक अपने साथ एक नई ऑडियंस लेकर आया जिसके लिए वीडियोस देखना बहुत आसान हो गया था। वो खाली स्वाइप अप करते थे तो एक नई वीडियो आ जाती थी और आते रहती थी इस तरह की वीडियो। यूट्यूब पे ऐसा नहीं था, फेसबुक पे ऐसा नहीं था। सो जब वो ऑडियंस आई इंटरनेट पे तो उन्होंने देखा कि यार उनको इंस्टाग्राम भी दिखा, उनको फेसबुक भी दिखा, तो खिज़र उमर के साथ एक नई ऑडियंस भी आई है। वो ऑडियंस शायद हमारा कंटेंट उनको डाइजेस्ट पता ही नहीं होगा अभी, हाँ उन्होंने देखा भी नहीं। इसी तरह हमारी वाली ऑडियंस को शायद वो कंटेंट समझ नहीं आएगा। अच्छा, इसमें एक ये भी है मानी कि हम लोग, मुझे लगता है जैसे कि हम बबल में भी हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो पहले बिल कैसे जमा करा देते हैं, बैंक की लाइन में लग के। सही है। हमने बोला कि हम उनके बच्चे, हमने कहा यार डिजिटली हो जाती है सारी चीज़ें, वो फिर वो रसीद के सब हो जाता है, अम्मी स्क्रीनशॉट ले रख ले, वो एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते हो जाती है ये चीज़, लेकिन जो है ना ये कैसे होता ही नहीं। इसी तरह हम जब ने वीडियोस बनाए, स्क्रिप्ट्स बनाए, जब ये चेंज आया ना तो बहुत टाइम तक हमने भी एक्सेप्ट नहीं की इस चीज़। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब गेम चेंज होता हुआ देखा तो फिर हम भी आए रील्स पर। अभी बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ स्टार्ट की, वही वाली बात की ना तुमने कि कंटेंट में अब चेंज करना है, तो बड़ी मुश्किल से मतलब बड़ा टाइम लगा के ना एक कोड क्रैक किया कि यार ये वो चीज़ें शायद हम कर सकें। अब देखो मसला पता है क्या होता है, जैसे तुम अग्री करोगे मेरी बात से दोनों, कि हम लोग हैं ऑलरेडी एक 0 से 1 पे जा चुके हैं, ठीक है ना, जब हमने स्टार्ट किया था। अब हमें 1 से 2 पे जाना है तो हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है, लिमिटेशंस हैं, और हमें चीज़ों का ख्याल बहुत रखना है। जैसे कि भाई बोलते हुए कि क्या बोलना है, पहले तो बे सोचे समझे भी बोल देते थे। ऐसा ही है। दूसरा ये कि देखो थोड़ी सी ये कि हम लोगों में ख़ासकर जो जिनको शायद लोग 10-12 साल से देख रहे हैं, जिन यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर को, उनको इतनी समझ है कि जब भी आप स्क्रीन पे आएंगे तो कितना पॉलिटिकली करेक्ट होना है आपको, क्या चीज़ बोलनी है क्या नहीं बोलनी। अभी आप जाओ तो कॉमेडी के नाम पे फिर हर
तरह के अल्फाज बोल देंगे, बॉडी शेमिंग चल रही होगी वहाँ पे कास्ट, हर चीज़ पे मजाक बन जाता होगा, सारी चीज़ें और वो चीज़, हाँ वो चीज़ मेरे ख्याल से वो चलती आ रही थी, बट वो चीज़ हम लोगों ने कहीं अटेम्प्ट नहीं की। हम लोगों ने उसको मतलब थोड़ा सा फैमिली कंटेंट बनाया, शुगर कोटेड बनाया, हम लोगों ने बिल्कुल सुथरा बनाया कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, किसी की कोई दिल आज़ारी ना हो। सो हमारा कंटेंट का जो हम जिस तरह अटेम्प्ट करते थे वो हमारा तरीका डिफरेंट था। अब जाहिर सी बात है, जब मार्केट एक बढ़ जाएगी, हर तरह के लोग आएंगे, नित नए लोग आएंगे, नए नए लोग आएंगे, तो उनको शायद उनको इतना ही टाइम लगेगा, शायद 6-8 साल, कि उनको समझ आएगी कि हाँ यार क्या अब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुरू में अभी क्या है कि थोड़ा सा डिजिटल पे अब आप जाओ, स्पेशली टिकटॉक पे जाओ, तो थोड़े से लोग ग्रीडी हैं, तो हर तरह का कंटेंट, वो एक जबान निकाल के वो एक औरत है और वो भी तो है होश में आ वो नहीं, वो भी है, और दूसरा ये वो जो जबान निकाल के जो स्लो मोशन में जो उछल रहे होते हैं वो, औरत भी उछल रही है, आदमी भी उछल रहा है, वो एक की तो चाबी भी उछल रही है, साथ में उछले जा रहे हैं। ऐसा ही है। अब वो आके फिर, और उसके बाद वो वीडियो भी डालते हैं जिस जस्टिफिकेशन देख कि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, ये पूरी हमारी मतलब सिंपैथी भी लेनी है, मजा आप इस गाली ना दिया करें, तो रहना, खुश तो हो रहे हैं। हाँ, तो उनको लगता है कि शायद वो एंटरटेनमेंट है। ऐसा ही है, उन पे व्यूज आ रहे हैं, बट वो व्यूज क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, अब उनको वो आहिस्ता आहिस्ता, मेरे ख्याल से जब 4-5 साल हो जाएंगे, मिच्योर हो जाएंगे, तो उनको पता चलेगा हाँ यार अब क्या चीज़ अटेम्प्ट करनी है, किस तरह करनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी थोड़ी सी चीज़ें जो ना डिजिटल पे इमेच्योर है, उसको टाइम लगेगा। सर, एशिया कप में आपका जाना हुआ श्रीलंका, सही है ना, बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बताएं ना, एक्सपीरियंस बताएं कि क्या जज्बा था और वहाँ जाके जब ये सिनेरियो हुआ। यार देखो, मेरा तो एशिया कप में मैं अपने पैसों से गया हूँ साहब, सही है, मैं स्पॉन्सर से नहीं गया, सही है। सो मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है, और चूँकि ये करीब ममालिक में होती है। अच्छा, एक बात, सॉरी, ये सामने बैठा है तो मैं कहूँगा यार ये वाकई में बहुत डाई हार्ड फ़ैन है। अगर आपको लगता है ना मुझे और आपको कि हम घर बैठ के जो एंजॉय करते हैं हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, नहीं, ये है असल फ़ैन हमसे 1 लेवल ऊपर या 10 लेवल ऊपर, क्योंकि ये जाता है भाई, इसको पता है ये नहीं जाता है, व्यूज अच्छे आएंगे यार। देखो किस यार एटलीस्ट वो खर्च करके जा रहा है यार, उस बंदे की डेडिकेशन का मैं फ़ैन हो गया हूँ भाई, वो उससे वहाँ कमाएगा ना डबल। नहीं मैं खैर चले, बहरहाल बता रहे थे आप, जो कैंडी का जो स्टेडियम था ना, मुझे लगा कि यार ये कैसे स्टेडियम है, दो तरफ खाली ग्रास ही ग्रास है, मज़ा नहीं आएगा, क्या होगा कैसा होगा, बट वहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना वो बेस्ट था। जो कैंडी का स्टेडियम का जो एक्सपीरियंस था ना यार, बेस्ट था। मैं लिटरली, हम लोग मतलब सिक्योरिटी चेक से निकले, और उसके बाद दूसरा सिक्योरिटी चेक, उन्होंने आखिर टिकट चेक किया, उसके बाद मैं अंदर गया हूँ। मुझे लिटरली ग्रास वाला तो मुझे सामने दिख रहा था कि यार मैं चलते हुए आ रहा हूँ, मुझे पूरा ग्राउंड दिख रहा है, और ऊपर से ज़बरदस्त सिटिंग, मौसम बहुत अच्छा था, कोई बैरियर नहीं था, और लिटरली जिस जगह पे मैं बैठा हुआ था ना यार, ये सामने इंडियन टीम, कोई सिक्योरिटी गार्ड आके नहीं रोक रहा है कि यार यहाँ पे नहीं आओ, वहाँ पे नहीं आओ। दुबई में पता नहीं वहाँ के सिक्योरिटी वालों को लगता है कि पता नहीं हम लोग एलियंस हैं, कौन है, क्या चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो श्रीलंका इस मामले में मैं जो है ना श्रीलंका को कहूँगा कि यार बेस्ट वेन्यू था, मौसम सही नहीं था वो एक अलग बात है, बट बहुत अच्छा था। नहीं बिल्कुल सही कह रहा है। और श्रीलंका के स्टेडियम की एक और क्वालिटी जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो ये कि आपका अगर मतलब इतनी सारी चीज़ें करीब करीब हैं कि अगर आपका दिल कर रहा है ना कि यार बॉलिंग सही नहीं कर रहा, तो आप जाके करा लो, वो भी हो जाता है ना मुबीन, नहीं ऐसा? खामोश हो गया ये। जब आपका पैशन प्रोफेशन मिल जाए तो भाई देखो, अगर कंटेंट नहीं भी होता, क्योंकि एक्सिस है ना, श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, और अगर करीबी ममालिक में अगर तो हम जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जाना था, बट वो वीज़ा इतना डिले हुआ कि फिर वो वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। सही बात है। इंडिया के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। लोग अक्सर कह रहे हैं ना कि वीज़ाज रिजेक्ट हो गए यूट्यूबर्स के, तो अप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब पॉलिसी आती है पता है तो फिर गोली मार देंगे वहाँ पे। नहीं, जब आपके पास पॉलिसी आएगी तब आप उस लिहाज से जमा करवाओगे ना, क्या पेपर जमा करवाने हैं, इन्विटेशन, क्योंकि यूजुअली जो वीज़ाज होते हैं वो इन्विटेशन बेस होते हैं। अब मैं तो वर्ल्ड कप देखने आ रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि टिकट खरीदना है, क्या करना है, तो वो कोई पॉलिसीज़ नहीं आई थी। सो इस वजह से जो है ना नहीं जा सके। तो जो एशिया कप की बात है, तो एशिया कप में ये था कि 2 चीज़ें सिंक हुई भी थी। वो ये कि एक ग्रुप था जिन्होंने श्रीलंकन टूरिज्म के साथ जो गए हुए थे, जिसमें फान था, नादिर था, दानियाल था, मूरो था। सो ये लोग गए हुए थे। उसके साथ मुझे भी जाना था, बट वो कुछ टाइमिंग उनकी मतलब कुछ ऊंच नीच हो गई थी उसमें। सो मैंने अपना पहले से ही टूर बुक करवा लिया था इसी चक्कर में कि यार यहाँ से अगर कुछ पता चला अप्रूवल के चक्कर में ऐसा ना हो कि एशिया कप मेरा निकल जाए। ऐसा ही है।
तो उन्हें बैटिंग करनी थी ना जाके। हाँ मुझे दूसरा ये देखो फिक्र थी ना यार, बॉबी के साथ कौन करेगा ये कि मैच कैसे शुरू हुआ, अब तक मुबीन भाई नहीं बोलेंगे। टॉस ही हम भाई स्टेडियम का गेट कौन खोलेगा, चाबी 10 के पास है। 2-3 चीज़ें होती हैं, वो ये कि एक तो थोड़ा सा वेकेशन भी चाहिए थे, सही है, प्लस एक आपका जब आप इंटरनेशनल टूर करते हो एक्सपोजर मिलता है आपको। हाँ। प्लस वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था और भी दोस्त पहुँचे हुए थे, तो हमने बोला यार फुल पार्टी होने वाली है। सही है, सही है। ऊपर से अगर पाकिस्तान जीत जाता तो और ज़्यादा पार्टी होती। बारिश ने काम मेरे लिटरली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम खराब कर दिया, बट यार अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। भाई मैं इतना जला हूँ ना तुम्हारी स्टोरीज देख के सबकी, क्योंकि मेरे तो वो बेटी वाले मामला चल रहे थे, बिल्कुल एंड किए थे, तो किसी वक्त भी मतलब सिचुएशन थी तो मैं जा नहीं सकता था, और मेरा दिल इतना वो हो रहा था कि अच्छा मेरा सिलेक्शन नहीं होता उसके अंदर, वो जो ये लोग ऑफिशियल मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है। नहीं मेरी नहीं हुई थी उसमें, मतलब वो जो उन्होंने नाम भेजे थे उसमें मुझे नहीं सिलेक्ट किया उन्होंने, बट मैं अपने पैसे लगा के जाने के लिए तैयार था, क्योंकि यार मुझे पता है यार एटलीस्ट ये मोमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं वो काफ़ी मज़ेदार था, और चूँकि जिस दिन मैच था उसके दूसरे दिन इन लोगों की फ़्लाइट थी वापसी की, और मैं तो उससे एक दिन पहले ही पहुंचा था, तो मुझे अगले 7-8 दिन रहना था तो मुझे असल में घूमना था। तुम्हें तो पता ही था कोहली से तो मैं कभी भी आके मिल लूंगा होटल में जाके, तो वो असल में मुझे थोड़ा सा घूमना था श्रीलंका, और इस घूमने के साथ लोगों को भी घुमाना था, व्लॉग भी बनाने थे, तो मैं कंटेंट की नीयत से भी, और जबकि मैं अपने साथ लेकर गया हुआ था अपने एक और कलीग को जो कैमरा हैंडल कर रहा था, और अहमद जो है एडिट जो कर रहा होता है, तो उसको मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने बोला यार बहुत अच्छा शूट होगा, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनेंगे, बट एक चीज़ ध्यान में रखना, इसके व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों के व्यूज़ नहीं आते कभी। नहीं। तो और यही हुआ पहले ऐसे ही, और नहीं एक्चुअली यही हुआ नहीं एक्चुअली यही हुआ। अब हम एक व्लॉग बना रहे एक सिटी का, हमने व्लॉग बना दिया, अब वो सड़क पे से गुजर रहे, मुझे एवोकाडो दिख गया, मैंने उसको बोला यार एक स्टोरी बना दे, मेरी स्टोरी बन गई 1 मिनट से ऊपर की, मैंने बोला यार अब ये स्टोरी डाल देता हूँ मैं रील पे, सही है, मैंने डाल दी, उसके मिलियन से ऊपर व्यूज आ गए। अगर तुम जो मैं पोस्ट करते ना तो तुम्हें पैसे बन जाते। नहीं ऐसा पोस्ट किया था मैं, रील उसकी बात कर रहा हूँ इंस्टा की, तो मैं यही बता रहा था कि अब उस पर व्यूज आ गए, मैं छालिया की मैंने एक बाजार में आके बना दी, उस पर व्यूज आ गए, बट जो प्रॉपर ब्लॉग बन रहा है उसके ऐसे लोगों को नहीं आ रहा, बट अंदर से सेटिस्फाई। यार मैं एग्री करता हूँ, देखो दिमाग में लोगों के क्या चीज़ लग जाए आपको नहीं पता। मैंने दुबई के अंदर ना एक काम शुरू किया था अमेजोन की प्रोडक्ट्स का, तुमने शायद देखे हो, मैंने 6-7 बनाई थी, वनडे वाले भी तूने बनाई थी, वो अलग थी ना। अच्छा हुआ ये था कि यार मैं ना बिजनेस की तरीके से लेके चलता हूँ, तो मैंने कुछ एक छोटा सा बजट निकाला, और मैंने कहा मैं इतनी प्रोडक्ट्स लगाता हूँ उसमें ना, इन्वेस्ट करता हूँ, और प्रोडक्ट्स मंगा के इनका रिव्यू करता हूँ, और कुछ इंटरेस्टिंग सा कंटेंट बनाता हूँ। अब मैंने 4-5 चीज़ें की, पजल्स बनाए ना, उन पे व्यूज़ नहीं आ रहे। मैंने एक ऐसी बेगम के साथ गया हुआ था, तो बेगम ने कहा कि यार ये नारियल मुझे पीना है, तो वो क्या था, वो बड़ा पैक हुआ हुआ, अगर तुमने शायद वो वीडियो देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, वो पैकेट वाला था, वो फुकेट का कोई ब्रांड था, क्या था उसमें, क्या था एक सिस्टम था कि सब आपने मुक्का मारना है, वो एक पूरा शेप बन जाएगा, उसमें आपने स्टॉर डाली और आप पी लो, कुछ भी नहीं है। मैंने वो बेड पे ऐसे ही बैठा हूँ, मैंने बना के मैंने लगाई है, कोई मिलियन व्यूज़ हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर मतलब वो 10 दिरहम का मैंने लिया था, अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो उस पर तकरीबन $200 मेरे पैसे बने हुए जो उस पर बन चुके हैं वीडियो पे। मतलब कुछ नहीं पता आपको कि किस तरह की चीज़ जो है ना वो लोगों को कर जाए। और हम पूरे व्लॉग एडिट करते थे यूरोप के इधर उधर के जाके, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यूरोप के व्लॉग में मजा आपको ही आ रहा था ना, हम तो यार नहीं, एक जनरल बात है ना कि यार आप इतनी मेहनत करते हो, व्लॉग लिमिटेड नहीं, ऐसा है कभी कभार आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है और ऐसी कोई चीज़ आपकी चल जाती है। इवन वो स्किट्स में भी हुआ कि बहुत सारी स्किट्स पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो स्किट्स का कोई इतना रिजल्ट नहीं आया। वीडियो बनाई थी वो जो टर्की में होता है लाइट्स, वॉशरूम, हाँ यार उसके कोई पता नहीं कोई 9-10 मिलियन व्यूज़, सही है ना, उस वक्त वो मोनेटाइज भी नहीं था, ऐसा ही है। तो मतलब मैंने कहा यार इसके ऊपर इतने व्यूज, फिर मैंने दूसरी बनाई उस पर नहीं आया। ऐसा ही है ऐसी है। अब हम वो बच्चे की बर्थडे कर रहे थे, रेस्टोरेंट पे सुशी खा रहे थे, वो एक वीडियो बना दी, वो सुशी वाली वो चल गई। और इसी तरह वो शादी में गए थे, शादी में जाके वो प्रायोरिटी सिग्नल बना दी, वो यार वो खड़ी हो गई 12-13 मिलियन पे। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, आपको मैं एक और बात बताता हूँ, कराची वाइन्स की हिस्ट्री की जो सबसे वायरल तरीन थी, वो जो इम्मू सॉन्ग बनाया था, वो कैसे बनी थी, मतलब स्विमिंग पूल में है खड़े में, ऐसी दिमाग में आया, सलमान ने लिखा 1 घंटे के अंदर, हमने खड़े होके, कोई एग्जीक्यूशन नहीं कुछ नहीं, बस मोबाइल से ही शूट हुई आईफोन से, और आईफोन से एडिट होके अपलोड। भाई मैं सिर्फ वहाँ से फार्म हाउस से घर तक पहुँचे 45 मिनट में 2.5 लाख व्यूज़। यार उससे याद है उसमें भी तो ज़रा मसले हो गए थे इनके साथ। अरे भाई बहुत, खैर हमें मसला नहीं है यार, हम तो कहते हैं दादा खैर हो गई। पाकिस्तान में एक चीज़ की तो है, आज आपसे लोग नफरत कर रहे हैं, कल आपसे एक चीज़ होनी है मोहब्बत करने लगे।
तो ये है सीन। नहीं यही सीन है मेरे साथ वो आमिर भाई वाली वीडियो में तू बता रहा था। सर इस पे तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात चल रही थी हमारी ज़रा एशिया कप की। तो सर ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इससे पहले भी देखा था या ये पहला एक्सपीरियंस था? यार देखो, जो इंडिया पाकिस्तान के मैंने वर्ल्ड कप का जो मैच जो पाकिस्तान जीता था, हाँ, जिसमें इंडिया को हराया था फर्स्ट टाइम, उसमें मैं था। अरे और उसके बाद एशिया कप के दोनों मैचेस मैंने देखे थे। एक में 2 दिन पहले वापस आ गए। हाँ अनफॉर्चुनेटली एक में तो मैंने नादिर के साथ बैठ के देखा था, वो हार गए थे हम लोग, जिसमें हसन अली ने कैच छोड़ा था, उसकी वीडियो वायरल हुई थी। वो था ऑस्ट्रेलिया के साथ, सॉरी। हाँ, और हाँ, एक इंडिया के साथ, इंडिया वाला भी देखा था जो मैं इन लोग के साथ बैठा था, वो भी हम हार गए थे। फिर मैं अकेला गया था देखने, वो हम जीत गए थे। तो पनौती तो तुम भी हो। अच्छा, सो वो वाले देखा। फिर मगर जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना, देखो श्रीलंका की एक तो बहुत ग्रीनरी है, नेचर फ्रेंडली बहुत है श्रीलंका, सही है। प्लस अगर आप दुबई में जाओ ना, दुबई जो कि कहते हैं कि बहुत सिक्योर सिटी है, ऐसा ही है। दुबई में इतना सख्त सिक्योरिटी होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच में कि आप लिटरली आपको मतलब स्टेडियम जाने के लिए आपके सामने स्टेडियम होगा और आप गाड़ी पता नहीं कहाँ आपकी खड़ी करवाएंगे, उसके बाद जब पैदल चलते रहेंगे। इतनी हाँ, छाली तो मैं सॉक्स में डाल के आता हूँ। अच्छा, तुम लोग जो वीडियो बना रहे थे वो कौन से कैमरे से? वो मोबाइल से। वहाँ पे कुछ अलाउ नहीं है, झंडे के साथ डंडा भी अलाउ नहीं है दुबई में। अच्छा, समझे? झंडे के साथ डंडा भी अलाउ नहीं है, झंडा भी एम ही आप लेकर जाओ। कोई खाने परफ्यूम नहीं, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं। अंदर जाओगे समोसा आपको मिलेगा 15 दिरहम का, ये दुबई का हाल है। पिज़्ज़ा मिलेगा। और गर्मी में बैठे हो पागलों की तरह, और मतलब पैसा बहा के आओ ना आप वहाँ पे स्टेडियम में जाओ। अच्छा यार, तुम इस बात से अग्री करते हो कि पहले जो था कंटेंट बनाना वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? कैसे कि पहले आपको सिर्फ ये बताना होता था यार हमारी नई वीडियो आ रही है। अब वीडियो अगर आ भी रही है ना, या आपने किसी को बताया कि यार हमारी नई वीडियो कल आ रही है, तो लोगों के एक अलग तरीके के सवाल होते हैं, भाई क्या है, रील है, लॉन्ग वीडियो है, वो है क्या कहते हैं, कोई शॉर्ट्स है या क्या है? क्योंकि अब फॉर्मेट्स चेंज हो गए ना, तो अब आपको उस हिसाब से कंटेंट बनाना है। बेसिकली आप कंटेंट बना रहे हो, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रही, वो रील के फॉर्मेट में जा रही है, तो रील की ऑडियंस एक अलग जमा हो रही है आपके साथ में। तो इसके बारे में क्या कहते हो? लोगों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि बेकार फिल्म से ज्यादातर रील्स बना रहे थे हम लोग, सही है, शॉर्ट्स बना रहे थे, तो लोग बोलते हैं यार काफी टाइम हो गया आपकी वीडियोस नहीं आई, जबकि हम बोल रहे हैं यार अबे और दूसरे दिन तो डाल रहे हैं वीडियो। सही है। सो लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो उनको लगता है ना कि जो बेकार फिल्म्स की अगर वीडियो आएगी तो वो इसके फुल फॉर्मेट ऐसे ही 4-5-6 मिनट की सही बोल रहा है, टाइप कास्ट कर दिया। हम लोग जब ये स्किट्स कर रहे हैं, अब बीच में हम दुबई गए, हमने अब वहाँ पे दुबई में क्या स्किट बनाया यार, हमने वहाँ का व्लॉग बनाया, वो नहीं चला जब डाला। फिर थाईलैंड गए, थाईलैंड का व्लॉग बनाया, वो नहीं चला। तो हमने खुद ही सोच लिया कि यार अब व्लॉग नहीं, जहाँ आप गए थे असल जगह वहाँ का आपने व्लॉग नहीं बनाया था, वो चलता। वो थाईलैंड की किन चीज़ों पे व्यूज आते हैं ना, सब कुछ थाईलैंड की किन चीज़ों पे व्यूज आता है, आप हमसे पूछो ना, हमारा गाँव है यार वो। तुम्हारे खुद के क्यों नहीं आते फिर? क्योंकि हम बनाते नहीं है ना, हमें पता है ना यार। देखो आने ना आने अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ पता है आपको कैसे आने। नहीं यार, ये है कि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, लोग अक्सर बोलते हैं, अभी मुझे कमेंट आया हुआ था एक नीचे मेरे यूट्यूब पे कि यार आपने इतना ज़्यादा खर्चा किया, श्रीलंका जाके व्यूज़ तो आ रहे नहीं है, तो इससे बेहतर आप यहीं पे वो कंटेंट बनाए, फलाना कंटेंट बनाए। तो अब मैं उसको क्या बताऊँ कि यार वो जो एक्सपोजर होता है ना बॉस, उसी के पैसे होते हैं। देखो वही एक बात होती है ना, पैसा आजकल हर जगह पे आ गया है। टिकटॉक पे पैसा है, टिकटॉक लाइव पे पैसा है, बट पैसे के साथ हमारे पास एक और चीज़ भी आई, वो था एक्सपोजर। लोगों के पास पैसा विदाउट एक्सपोजर जो है ना, वो बड़ा ख़तरनाक भी होता है, समझ नहीं होती उसको। तो हमारे पास एक करना ये हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि हम लोग चूँकि ट्रैवल हम लोगों ने खाली जेबों से भी ट्रैवल किया है। बहुत दफ़ा स्पॉन्सर्ड हमारे होते थे, जेब में इतने पैसे नहीं होते थे, बट हम लोग ट्रैवल कर रहे होते थे पूरी दुनिया। ऐसा ही है। सो उसकी वजह से हमें एक्सपोजर मिला। डंकी मार के तो नहीं आते थे बगैर पैसों के, ये कैसे मुमकिन है? वैसे कम पैसे होते थे। एक दफ़ा एडवेंचर तुमने यही तो कहा ना भाई पैसे नहीं होते थे, हम ट्रैवल करते थे। ऐसा ही है, गोली भी पड़ सकती है। अब तो व्लॉग है ना, क्लिक बेट। हाँ, गोली लगते बची मुझे, और ये देखे मैं वॉशरूम में गिर गया। अच्छा यार, एक चीज़ है, देखो कंटेंट के हवाले से बात हो रही है, टाइटल भी चेंज हो गए यार आज तो व्लॉग के, मतलब ऐसा ही है। अब ये पहले कहाँ होता था कि आज मैंने मुर्गी खरीदी। नहीं हम पहले यार ये है। दूसरा ये मैंने मुर्गी का इतना बड़ा गला ये मैंने भी ट्राई किया था कि हमने देखा जहाज, वो इसका कमेंट आया यार मैं
15 मिनट से वीडियो देख रहा, अभी तक जहाज रहता क्या है, जहाज कहाँ है? जहाज बने में खुद ही हम। बस वो एक ही वीडियो बनाई थी तुमने, उसके बाद नहीं बनाई कोई भी। मैंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले, जो सच्ची बात है बता रहा हूँ, मीटिंग की थी एक मीमर से कि भाई आपको मीम बनानी है मेरे ऊपर। हाँ, आपके कंटेंट पे हमारा जितना भी कंटेंट है, द इडियट से उठा के इसके अंदर मैं आ रहा हूँ। मुनीब की मीम के नाम से एक है, वो भी जानता है, तो उससे देखा है शायद मैंने। हाँ, अच्छा उस वक्त वही था, मतलब ना वो मीमर्स में भी एक वो है ना कि हम पहले थे, अब तो इतने सारे आ गए, तो उस वक्त मैं उसको देखता था, अच्छा लगता था मुझे, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया था, मैंने कहा भाई मुझे बनानी है। फिर वो हमारी बात आई गई होगी, लेकिन उस वक्त मैंने ये सोचा ज़रूर था कि यार ये चीज़ ना वायरल होने वाली चीज़ होती है, जो लगती है ना उसमें वो शशके डालते हैं, वो ये ऐसे ही है। तो ये जो है ना चीज़ ठग लाइफ दे दिया आपने। यार ये देखो, आजकल अगर कोई कहे मुझे कि 1 घंटे के पॉडकास्ट में से ये मोमेंट कैसे पता चल गया आपको, हम भी मिस कर सकते हैं वो मोमेंट। बट ये एकदम से वायरल, यही मोमेंट वायरल क्या हो गया, मतलब पूरे लोग देख रहे थे या नहीं देख रहे थे। तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि आजकल देखो एक फैक्ट है, ज़्यादातर जितने भी तुम टियर 1 वाले यूट्यूबर्स उठा लो, या जितने भी बड़े यूट्यूबर्स उठा लो, या इन्फ्लुएंसर उठा लो, वो तमाम, मेरा ख्याल है अगर मीमर्स नहीं होते तो वो शायद उस मुकाम पर नहीं होते। तो ये मीमर जो कम्युनिटी है ना, इनको अपने साथ रखना मेरे ख्याल से कंटेंट को पुश करने में ज़्यादा मदद देता है। अब नादिर के पॉडकास्ट हों, अब वो पॉडकास्ट शायद मेरे जहन से निकल गया हो या नज़रों से ओझल हो गया हो, सही, बट वहाँ पे क्या बात हुई थी, मैं फलाना देखता हूँ मुनीब की मीम या ये मीम या वो मीम, और उस पे वो चीज़ हुई है, और जिस तरह दिखाते हैं उनकी प्रेजेंटेशन, वो चंक काट के, तो अब क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि यार इसके आगे पीछे और भी कोई बात हुई होगी, देखता हूँ कि उसके जाके ब्लॉग पे, आई मीन पॉडकास्ट पे क्या था। यही चीज़ जो है ना, ये जो मीमर कम्युनिटी है ना, मेरे ख्याल से यूट्यूबर इनके बगैर आजकल, अगर आपको अपना कंटेंट पुश करना है, इनके बगैर आप इनकम्प्लीट हो। मतलब ये समझ लें एक टूल की तरह काम कर रहा है। मैं तुम्हें जो है ना मिसाल दूं, ताबिश हाशमी का जो शो दोबारा रिवाइव किया, जब पहले वो थोड़ा कपिल शर्मा जैसा लग रहा था, खुद बोलते हैं वो, लेकिन जब दोबारा रिवाइव किया तो वो भी मैं नहीं देख रहा था, लेकिन जब मीमर्स ने उसके ऊपर मीम्स बनाई है ना कि ताबिश भाई ने डिस्ट्रॉय कर दिया और ये हो गया, कुछ पूरे एपिसोड के भी बनाया उन्होंने। मतलब एक तो मीम होती 30-40 सेकंड की, एक होती 2-2 मिनट की, 1.5 मिनट की, उसमें से चंक्स निकाल के, तो पूरा मैंने एपिसोड देखा है ये खुद से ना कि यार इसके अंदर और तफरीह भी हुई होंगी। और फिर मैं पता है कि जब वो सीन आता है ना तो उसको मैं मीम से रिलेट भी करता हूँ, अच्छा ये वो जगह थी जहाँ पर उस मीमर ने इसको ऐसा कर दिया था और क्लोज कर दिया। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मुझे तो कहीं ये भी फील आती है कि हो सकता है कि शायद आजकल जो प्रोडक्शंस हो रही है, जो टीवी की प्रोडक्शन है, ये तो वो शायद हो सकता है मीमर्स को वो पॉइंट बताते होंगे कि यार ये वाला हिस्से में से देखो कोई मीम निकल सकती है। अच्छा ये भी ना वैसे, क्योंकि ये कंटेंट को बड़ा पुश करता है। मीम बनाना भी ना एक बड़ा अलग क्रिएटिव जोन का काम है, और पाकिस्तानी इसमें मेरे ख्याल से टॉप पे है सर। वाकई में पाकिस्तान हारे तो सबसे पहले मीम हम खुद बनाते हैं, जीते तो सामने वाले की तो बजाते हैं, अपने वाले भी बना देंगे, जीतने वाले भी। फखर अभी खत्म हुआ मैच, फखर ने छक्के मारे, बन गई भाई, उसमें वो आवाज लगती ना। सारी होती है, सही बात है यार। और क्या, अच्छा मीम से हमने मतलब याद आया, टिकटॉक और मीम के कुछ मजीद वो है लाइक स्पेसिफिक साउंड इफेक्ट्स है ना, जैसे कि एक तो वो है नहीं, एक तो वो होता है ना कोई बात हो तो उस पर ये वाला वो रिएक्शन देना उसके ऊपर। और मेरे ख्याल से यार मीम्स के थ्रू ये जो गाने जो हिट होते हैं ना, ये अब ये गाना यार कितना पॉपुलर कर दिया। इवन जो वो पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ मैच हो रहा था, हाँ साउथ अफ्रीका के साथ मैच हो रहा था, उस पर डीजे ने ये गाना लगाया हुआ था जब पाकिस्तान को मार रहे थे वो, तो सामने लोगों को फील आ गई कि यार वो ये साले ये ले रहे हैं। सही बात, इस तरह के वो ओरा नहीं नू शिंदी नू नहीं ये वाला है ना, एक ये भी आता है। नहीं यार ये नो डाउट। अच्छा अब ये तो फैक्ट है कि हम लोगों की एंटरटेनमेंट एक ही है, वो है मीम्स। सही, हम जितने, मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा तो मीम कलेक्टर और कोई होगा नहीं है, आप भी जानते हो। तो मैं मीम कलेक्टर, मैं एक्चुअली मीम कलेक्टर हूँ। मेरे पास कलेक्शन है मीम्स की माशाल्लाह, मेरे पास फोल्डर्स बने हुए, मेरे पास कलेक्शन है। आप खाली एज बताओ, मैं उस एज का आपको मैं मीम। एक और भी भाई के पास लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, जो कि मतलब अवार्ड है इनके पास, या इनके पास ही वो क्या कहेंगे उसकी ऑफिशियल फ्रेंचाइज है
कि आपके पास भी इत्तेफाक हुआ होगा सर, ठीक है ना, ये हंस रहा है बेटा, मैं भूल के रहूंगा, ये है पॉडकास्ट का मकसद। ये कह रहा था ना कि हर कोई पॉडकास्ट शुरू कर रहा है, वो हमने जो शुरू किया इसलिए किए कि सबके राज खुले। यार देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ, एक चीज़ जो लोग मिस कर रहे हैं ना मेरे हिसाब से, जो मेरा एनालिसिस कहता है कंटेंट में, लोग कह रहे हैं ना कि यार व्यूज़ इनके ऊपर आ रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं, लोग वही बनाने लगे। यार एक इंसान बड़ा हुआ है, नॉर्मल एक आम आदमी की बात करते हैं, ठीक है ना, वो आम आदमी बड़ा हुआ है, उसकी सबसे पहली अप्रोच क्या है, जो कि उसके घर वालों ने ट्रेनिंग की है बचपन से कि भाई तुमने पढ़ लिख के नौकरी करनी है। अब नौकरी में क्या है, सबको यही होती है ना कि भाई एक वाइट कॉलर जॉब हो, ठीक है ना, किसी को कहीं प्यून बनने का मौका मिल रहा है तो हर बंदा नहीं कर रहा, 100 में से। रेड कॉलर हो तो सर आप सुने ना, बड़ी काम की बात है। अब सिनेरियो ये कि भाई अब जब आप जॉब ढूंढ रहे हो, सुनो ना, आप जब जॉब ढूंढने के लिए निकले हो तो आप इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हो कि यार मुझे जॉब कैसी देखनी है, कोई ऐसी ना हो कि जो मतलब लो कैटेगरी की, जिसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। बट यही चीज़ अगर कंटेंट में आ रही है तो कंटेंट से आप पैसे बनाने के लिए जा रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, आप ये सोचो। लेकिन उस वक्त आप ये नहीं सोच रहे कि यार मुझे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्या आदाब है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। लेकिन उस वक्त आप सिर्फ ये सोच रहे हो मैंने पैसे कमाने, तो माजरत के साथ एक और पेशा है पैसे कमाने का, वो भी बहुत पैसा कमा लेते हैं या कमा लेती हैं। तो एक जनरल बात है ना यार, देखो पैसे तो और भी बहुत से लोग कमा रहे हैं, भिखारी भी कमा ही रहे हैं, तो हर काम वो जब हम आम जिंदगी में दूसरी जॉब्स में नहीं करते तो यूट्यूब के अंदर आके हम क्यों नहीं सोच रहे? देखो ये मेरा इख्तलाफ है आम पब्लिक से। ये कंटेंट क्रिएटर इतना नहीं सोच सकता जिसके पास व्यूज़ आ रहे हैं, ये ऑडियंस सोचेगी कि उनको क्या देखना है। और ऑडियंस देखना चाह रही है तो हम कौन होते हैं डिक्टेटर, हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हर तरह का आपको कंटेंट मिलेगा, आपको पूरी एक तो होती सेक्स एजुकेशन, यहाँ पे गंदी वाली सेक्स एजुकेशन भी यूट्यूब पे मिलेगी। हाँ ऐसे ही अक्सर बेचता है मैं मिला भाई, जो सीधी बात है मैं सच्ची बात करता हूँ। नहीं तो मैं यही बता रहा हूँ कि अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, ऐसा ही है। सो अब ऑडियंस अब देख लेना, एक जगह पे प्रॉपर एक सेक्स एजुकेशन होगी या किसी भी हवाले से वहाँ पे एजुकेट किया जा रहा होगा, वहाँ पे व्यूज़ देखना, और एक जगह पे एक लीचड़ अंदाज में अटेम्प्ट की हुई होगी और वहाँ पे जाके व्यूज़ देखना। वो जुनेद भी अक्सर वो अक्सर डाल रहा होता है स्टोरीज पे कि ये देखो यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं पूरे। सही बात है। तो ऑडियंस को ये तो तुम्हारा इख्तलाफ ये है कि भाई अगर बनानी है तो सही तरीके से बनाओ। मुझे इख्तलाफ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऑडियंस अगर देखना चाह रही है तो आप उनको आप डिजिटल में देखना चाह रहे हो ना, सच बताओ तुम देखना चाह रहे हो? हमने छोड़ा, बहुत कुछ देखना चाह रहे हैं, बट ऑडियंस को आप नहीं रोक सकते। अगर ऑडियंस देखना चाह रही है तो उनको देखने दो। कश्मीर में टीवी पर एड्स देखे हैं, प्रॉपर टीवी पर। आर यू श्योर? मैं और असद साथ थे कश्मीर में। जी भाई, कश्मीर में क्या जरूरत पड़ गई भाई? पता नहीं क्यों यार, मतलब अच्छा कश्मीर में थे और टीवी जो है ना चल रहा है, तो जो केबल वाले जो होते हैं ऐड, मूवी के बीच में जो एक ऐड नहीं आते खुद से कट करके जो हाँ, उसमें आया, उसमें नंबर आया, हमने कॉल की, उसने कहा तफरिया नहीं कर, अच्छा रख दे फोन। सही बात है, भाई ये मामला है। अच्छा सर, काशान भाई आपसे भी एक सवाल है, मुबीन भाई आपसे होगा, पहले काशान भाई से पूछेंगे हम कि काशान भाई पहला वो मोमेंट बताएं जिस वक्त आपको लगा हो कि दादा आप मशहूर हो गए। वो आमिर भाई वाला? नहीं आमिर भाई का तो था, वो पूरी जर्नी बताओ ना कि जब तुम्हारा आमिर लियाकत वाला वो हिट हुआ, क्या था ज़िंदगी में चेंज इंस्टेंट जो आया ना कि यार अब क्या करना है, क्या समझ में आ रहा था कि भाई अब क्या हो रहा है? थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, और क्या क्या नुकसानात भी हुए आगे जाके कहीं ना कहीं। बिल्कुल मैं बताता हूँ। उसमें ये हुआ कि यार हम लोगों ने सोचा, मैं और फैसल जा रहे थे बाइक पे, ठीक है, हम बाइक पे घूमते थे, मैंने कहा यार वो आमिर भाई वाला बड़ा चल रहा है, क्यों ना हम जो है ना एक ऐसा बनाए एक वीडियो जो जिसके अंदर जो है ना मतलब एक बंदा है, तो ये वो आमिर भाई बन के जो है ना घूम रहा है सड़कों पर। वो हम बनाने कुछ और चाह रहे थे और हमसे वीडियो बनते बनते कुछ और बन गई। हमने फिर एक हॉल में वो शो किया, पूरा किया था, खाली सा हॉल था वो। हाँ, हॉल में शूट किया पूरा, दिन में किया वो। तो माइक नहीं है, असद को बोला, असद माइक लेकर आया, उसने कहा मैं तस्वीरें खींच लूँ, मेरा वो है छोटा सा पेज है मिस्टर रेडी प्रोडक्शन। तो ये रहने का भाई खींच ले तू, हमारी BTS हो जाएंगे। तो मतलब इस तरह से हमने वो एक ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो वो वायरल ऐसी हुई थी, मतलब कि वो मैं अभी भी याद है, जब मैं अपने कहीं इंटर्नशिप करता था सॉफ्टवेयर हाउस में, तो हम उसको रिफ्रेश कर रहे थे ना, तो एक रिफ्रेश में जब जैसे होता है ना F5 दबाया, फिर वापस रिफ्रेश हो गया है, तो 300 शेयर बढ़ रहे थे। अच्छा, उस वक्त व्यूज़ का चक्कर नहीं था, फेसबुक में तो वो शेयर्स वाला सीन था कि यार मैं बोल रहा हूँ ये क्या है भाई, ये रियल में हो रहा है। 530 है, अपना रिफ्रेश किया 730 या 800 हो गए, ऐसे ही है। तो मतलब वो वायरल हो गई। अब हमें वो नए वायरल हुए ना, मतलब ये क्या टाइट चीज़ है, हमने कहा इसी को पकड़ेंगे।
अब जब रमज़ान आ रहा है हम वही बना रहे हैं, फिर हमने उसके अंदर फुल डेप्थ में चलेगा, उसमें और करेक्टर्स आ गए, छीपा भाई आ गए, शेरी भाई आ गए, ये वो पूरा उसकी हमने सीरीज़ बना दी, क्रिकेट सीरीज़ बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, किडनैपिंग। अच्छा, बैकलैश हुआ कभी इनकी मैनेजमेंट की तरफ से? मैंने सुना था इन लोगों ने कुछ तंग किया था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हम लोग जो है वो एक इवेंट में भी गए थे, तो वहाँ पर उनकी टीम वाले कैमरामैन वगैरह भी मिले थे, बोले थे हम वेट करते हैं भाई, आपकी वीडियो आती है, देखते हैं मूवी। बैकलैश सच कोई नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा आमिर लियाकत भी मिले थे तुमसे। वो तो बहुत बाद में, जब हमने बंद कर दी थी ना। अच्छा, इसमें जो हमें बाद में रियलाइज़ हो रहा है, जो तुम अभी बात कह रहे थे कि यार ये अभी बना लेते हैं और फिर बाद में समझ में आती है, वो हमें बाद में समझ में आई। उस वक्त तो भाई ये था कि यार कि मशहूर हो जाए, वो कोई भी व्यूज़ पे लाने हैं, ठीक है आमिर भाई डाल दो, हल्का सा डाला बस ख़त्म तबाही हो गई। ऐसा ही है। बाद में ये हुआ कि यार लोगों ने मुझे इवेंट्स में बुलाना शुरू कर दिया कि यार यहाँ पर आप इनाम घर करें, ठीक है ना। मैंने अच्छा हमने ना किया भी भाई, हमने कहा यार भाई इतने पैसे मिलने, अच्छा यार उस वक्त वो ब्रांडिंग वाला सीन ही नहीं था, ये 2012-13 की बात बता रहा हूँ मैं। ब्रांड कौन देगा पैसे, समझ भी नहीं थी। मैंने कहा यार वो उसको इवेंट में बुलाना है, मैं वहाँ माइक वाइक लगा के मैं उनके इनामात बांट रहा हूँ ना, ये भी किया भाई। फिर उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि भाई ये तो एक छाप लग गई है बहुत टाइट वाली, क्योंकि हम लोग और वीडियोस भी कर रहे थे और उसमें अच्छे कैरेक्टर्स कर रहे थे, वो मतलब कभी क्या बन रहे हैं कभी क्या, लेकिन लोगों को एक ही चाहिए कि बस वो मैं लगाऊँ है, ये बस यही करता रहूँ। तो भाई फिर हमने सोचा, मैं बोलते रहता इन लोगों से भाई यार ख़त्म करो इस चीज़ को, इन लोगों को भी मदद आता, नहीं भाई अभी रुक जा। एक टाइम पे हमने डिसाइड किया कि वो भी कब 2017-18 जब ये PTI वाला सीन हुआ था, तो तब जो है ना हमने कहा कि बस अब नहीं करेंगे, मतलब उनकी ज़िंदगी में उनकी हयात में ही हमने ये सोच लिया था कि यार अब बंद। फिर हम पप्पा सीरीज़ को हमने रिवाइव की, जो हम पहले बनाते थे, तो हमने दोबारा उसको लेकर आए कि यार हमारा अपना तो करेक्टर हो, कुछ तो अपनी पहचान हो। अच्छा, तुम लोगों ने काफी कैरेक्टर्स पे काम किया यार, वही तो कह रहा कि हम लोग अच्छा काम कर रहे होते, लेकिन सब कुछ आके ना वो उसी पे होते थे। वो एक्चुअली वही बात है ना कि अब व्यूज उसमें दिख रहे थे, सो अब वही लोगों को भी वही चाहिए था यार। अच्छा, कभी आमिर लियाकत से फेस टू फेस हुई मुलाकात हुई, और वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हम लोग वहीं ये पाकिस्तान टूर से वापस आ रहे थे, मैं और असद ही थे, तो हम बैठे हुए थे, तो वो एकदम से गुजरे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तुम हैं पहचान गए थे? एक मिली सेकंड में पहचान गए। अच्छा, तुमने यार मुझे बहुत जो है ना बहुत तंग किया तुमने। ये बोला उन्होंने? ओह होए। मैंने कहा नहीं यार ऐसा तो कभी नहीं बोला, हम तो थोड़ा सा वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे करके ही बोल रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं किया। नहीं, तुम्हारी अभी वाली मैंने देखी, वो जो इमरान खान और वो वाली बनाई थी ना, वो मैंने ट्वीट भी की है। मैंने कहा जी मैंने ट्वीट की, मैं तुम्हें अपने शो पे बुलाऊंगा। मैंने कहा घंटा आता हूँ मैं शो पे ले लेंगे। शो पे आया ना तो वो तो ब्रेक भी नहीं लेंगे, बोलेगा इसकी लेनी है। अच्छा, मैं वैसे 2 दफ़ा जा चुका, मेरी तो खैर तुम लोग जब गए थे ना, मैसेज मेरे पास अभी पड़े हुए, अच्छी दोस्ती थी मेरी। यार एक बात बोलूँ, मैं आई डोंट नो, मेरा तो खैर इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ उनसे, इंसान तो बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। यार मैं इससे आमिर लियाकत मरहूम की मैं एक बात बता दूँ, वैसे देखो उनकी जो शुरू की जो BTS जो रिलीज हो गए थे, जो सबसे पहला सीन हुआ था, बिहाइंड द कैम हर इंसान एक नॉर्मल इंसान ही है, ऐसा ही है। अब वो देखो उस चीज़ को भी लीक करना था, वो भी एक घटिया हरकत थी। खैर वहाँ से उनकी वो एक मीमर्स के हाथ में पड़ गए थे वो। मैं वैसे बंदे ने उसको चलाया कैसे उस चीज़ को, आखिर में ओन कर लिया था उन्होंने, उस चीज़ को ओन भी कर लिया, और फिर उसके बाद बोला कि हाँ भाई। लेकिन यार एक बात बताऊँ मैंने वो शाहजेब खानज़ादा का सभी ने देखा होगा, वो जो उन्होंने एक पूरा पैकेज बनाया था जियो का ना, यार इट वॉज रिटन ब्रिलियंटली, मतलब इतना खूबसूरत वो स्क्रिप्ट लिखा गया, जो उनका पूरा पहली, आपको पता है जियो की पहली खबर आमिर लियाकत ने पड़ी थी, न्यूज़कास्ट की थी उन्होंने, जैसे कि पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली खबर तारिक साहब ने पड़ी थी, इसी तरह जियो की आमिर लियाकत हुसैन ने पड़ी थी। तो मैं बता रहा था बहैसियत इंसान जो ना, अब मेरे साथ उनका वो कैफ़े पे अक्सर आके बैठते थे मेरे कैफ़े पे, सो चाय वाय और फुल, मतलब एक वाला हम एक फ्रेंडली माहौल देखते थे ना, जिसमें वो खुल के मतलब वो चीज़ बोलते थे जो कि वो ट्विटर पे नहीं बोल सकते थे, चाहे वो अपनी ही हुकूमत के अगेंस्ट कुछ पॉलिसीज हों, वो बता रहे होते थे यार देखो ये चीज़ें, यार देखो इंसान की पर्सनल जिंदगी में क्या वो किस फेज वो चीज़ वो समझते थे, मैं समझ रहा हूँ। और दूसरा ये कि अब देखो जब अक्सर दोस्त यार जब आते हैं कैफ़े पे आते थे, तो मैं यूजुअली इंसिस्ट करता कि भाई यार कोई मसला नहीं है, नहीं दो बिल, वो यही भरम देके जाते थे कि आऊँगा नहीं, बिल तो देकर जाऊँगा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो
आए हों और खा के चलेगा। हालांकि मैंने वीडियो भी बना ली, मैंने डाल भी दिया, उसका भी मतलब उन्होंने ये नहीं बोला चलो वो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं, पैसे हमेशा देकर गए। और एक दफ़ा का वाक़या, वो गलती से कप ले गए थे चाय का, क्योंकि हम दोनों बाहर ही खड़े हुए थे, वो गाड़ी के पास उनकी, तो वो कप ले गए थे। बाद में कॉल आती, यार वो कप मैं ड्राइवर के हाथों भिजवा रहा हूँ, गलती से लेकर आ गए। मैंने बोला यार जाने तो, एक कप ही तो है। नहीं, इंसान तो इसमें देखें कोई शक नहीं, मैं भी 2-4 दफ़ा उनसे इंट्रैक्शन हुआ, शोज़ में जाना हुआ। बात सारी होती है, देखिए यार, हम नहीं सोचते कभी कि इंसान की पुरानी ज़िंदगी में या पिछली ज़िंदगी में या जो भी एग्जिस्टिंग उसकी चल रही है उसमें क्या चल रहा है बैकग्राउंड पे। हम सिर्फ ये देख लेते हैं यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। ठीक है यार, एक देखो मीडिया के जहाँ फ़ायदे हैं ना, वहाँ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि अगर आपने लेट्स सपोज आपकी कोई नॉलेज है, अब आपके ऊपर लाखों आँखें हैं जो आपको गिराने में लगी हैं, तो इंसान ना कहीं आके कुछ चीज़ें उससे ऐसी हो जाती हैं जो कि वो इंटेंशनली नहीं करता। बिल्कुल। अब ये पॉडकास्ट है, ठीक है ना, अब कल को हमारी पॉडकास्ट में से जो हमारी आपस की हैं, जो शुरू में हम कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो हम काट देते हैं, अब वो कोई मेरा एडिटर निकाल के कहीं लगा दे और वो बोले कि यार क्या है, तो ये तो हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बैठे हुए ना यार। इसको लोग जज करते हैं, फिर इस पर आके उसको ट्रॉलिंग से बंदा ज़्यादा नफसियाती होता है। जज यूजुअली वही करता है जिसके जो है ना दगाबाजी में। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है ना हम लोगों को लोग मैसेज भी कर देते, क्योंकि वही वाली बात है ना, हेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें मैसेज कर रहे होते थे कि भाई जो है ना इनकी बजाओ। हम बोलते थे भाई हम इसलिए नहीं कर रहे वीडियो, कि यार हम अपने आप में एक आमिल लियाकत है, मतलब हमारा एक अपना ही करैक्टर है, हम बस ऐसी तफरी कर रहे हैं। आप देखो यार, बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे। यार कितनी घटिया चीज़ है कि एक इंसान की आम इंसान की मेंटालिटी आप देखो कि मैं यहाँ से बैठ के एक मैसेज कर रहा हूँ किसी बंदे को कि यार तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, इस बंदे को ज़रा आप जलील कर दो। अच्छा यार, एक और भी चीज़ है, मैं चाह रहा था उस पर भी डिस्कशन हो। ये जैसा कि अभी काशान बता रहा था कि इनबॉक्स आते हैं कि भाई ये करो वो करो, डिक्टेशन आता है। सो इसी तरह ये हमने ट्रेंड देखा है कि जब भी कोई कहीं भी किसी मुल्क में भी कोई मसला हो, आपके इनबॉक्स आएगा, आप क्यों नहीं बोल रहे। हम न्यूज़ चैनल है। पहले तो ये चीज़ एक तो असल में उसकी देखो, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। यार रियलिटी के ऊपर बात कर उसका ये कि हम लोगों की रीच में ऐसा ही है। अब आप कभी हुमायूं सही से जाके नहीं पूछ रहे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप माहिरा से जाके नहीं पूछ रहे हैं कि भाई ये लक्स के स्टाइल आप हर वक्त वो कर रहे हो, आपको पता रिप्लाई आएगा ही नहीं, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे। जबकि देखा जाए तो हर कोई अपनी कैपेसिटी में जो जिस तरह करना चाहता है वो करेगा, वो आपकी बताई हुए फॉर्मेट पे नहीं चल सकता। ऐसा ही है, क्योंकि आपको नहीं समझे मेरे प्लेटफॉर्म की या इसके प्लेटफॉर्म की, इसको ज्यादा पता है कि क्या चीज़ डालेगा, किस तरह बोलना है वहाँ पे, इसको समझ है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी चीज़ के लिए एहतजाज के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, तो मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई मीडियम यूज़ किया है। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे ब्लैक बैंड बांध लेते हैं, कुछ लोग घर पे झंडे लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर वो मुल्क जिसमें लड़ाई चल रही है वो ये क्लेम कर दे कि पूरी दुनिया में अगर किसी ने ब्लैक बैंड पहना इसके एहतजाज में, इस वॉर के अगेंस्ट, तो मैं उस बंदे को मार दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे कोई रोक नहीं सकता। या मैं आपके घर पे बम गिरा दूंगा अगर आपने झंडा लगाया। कोई लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। लगाओगे आप? नहीं, एक बात बताओ ना, मैंने समझाने के लिए। नहीं लगाओगे ना, क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आपको पता है कि यार ये नुकसान है। ऐसा नहीं है कि मुझे अब कुछ और तरीके से करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पीछे हट जाना है एहतजाज करने से, नहीं, आप कोई और तरीका ढूंढोगे। तो इसी तरीके से अगर हम कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसके अंदर रिस्क ये है कि जो इक़्तिदार में, पावर में लोग बैठे हुए इन मीडियम्स को संभालने के लिए, वो उन्हीं के लोग हैं। तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि आप हमारे खिलाफ एक वीडियो बना रहे हो, और तो हमारा तो नुकसान है। देखो सबका नुकसान है। जैसे कि मुझे मेरे ही एक है दोस्त, उसका मैसेज आया कि तुम्हारी तरफ से कोई नहीं आया अभी तक कोई पोस्ट। तो मैंने बोला ये पहली बात तो होते कौन पूछने वाले, अंदर ही अंदर मैंने बोला कि मेरी तरफ से पोस्ट आया नहीं आया। ऐसा ही है। मैंने बोला मुझे किस किस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर रहे हो, पहले ये बताओ। इंस्टाग्राम पे सिर्फ कर रहे हो? मैंने बोला ट्विटर देखा मेरा। मैंने बोला इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने वाले मेरे ही पाकिस्तानी हैं और हर पाकिस्तानी को पता है क्या हो रहा है। ऐसा ही। और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने कोई स्टोरी डाल दी, देखेगा कौन? पाकिस्तानी। वो पाकिस्तानी देख रहे हैं, वही लोग देख रहे होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा, तो अवेयरनेस तो नहीं हो रही। ऐसा ही है। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा कि मैं ट्विटर पे क्या बोल रहा हूँ। ट्विटर पे बैठे हुए हैं लोग एक्चुअली, वहाँ पे आपका मैसेज पहुँच जाएगा जहाँ तक पहुँचाना है। ऐसा ही हैशटैग के थ्रू या दूसरे आप उनको टैग करके पहुँचा सकते हो, इंटरेक्शन होती है वहाँ पे यार। मेरे आप अपना मैसेज कन्वे कर देते हो। तो देखो बात वही है, आप न्यूज़ चैनल पे कभी आप कोई सिटकॉम देखोगे नहीं, आप कोई जो इंटरटेनमेंट चैनल होगा वहाँ पे न्यूज़ देखोगे नहीं देखेंगे। तो हर किसी ने एक्चुअली इन्फ्लुएंसर को एक्टिविस्ट समझ लिया है, ऐसे ही हर चीज़ पे बोलेगा। खैर, बट इस दफ़ा ट्रेंड मैंने ये देखा हर किसी ने अपनी कैपेसिटी में बोला है। बट एक चीज़ समझने की ज़रूरत है
देखो ये जितने भी जो प्लेटफॉर्म है ना, ये चाहे काशान का हो या मंसूर का हो या जुनेजो का हो, जुनेद का, ये हमारे ब्रेड एंड बटर है। ऐसा ही है, मतलब ये हमारा ऑफिस है। जैसे आप लोग ऑफिस जाते हैं ना, अब आप हमें कहते हैं कि यार अपनी दुकान बंद कर दो, हंसो नहीं, खेलो नहीं, अच्छा वहाँ पे ये हो रहा है, ये तो फलाना शो देखने गया हुआ, क्यों देख रहे हो, ये व्लॉग नहीं डालो, वो नहीं करो, इस पे बात करो। तो ये बिल्कुल वही वाली मिसाल है। मैं आपको भी बोलूँगा कि भाई आप एक हफ्ते ऑफिस नहीं जाओ, बॉस अगर बोलता है मैं निकाल दूंगा जॉब से, तो भाड़ में डालो, आओ निकलते आप हैं। बोलो कि मैं भाई भी जो फिर है ना, निकलूंगा, आप भी निकलोगे। ऐसा ही है, तो हर किसी ने अपनी कैपेसिटी में अपने तरीके से बोला है। बिल्कुल। एक और चीज़ है वो ये कि ये जैसे कि मानी ने बताया था ना कि ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये जो इनके जो हेड है ना, ये वही लोग हैं जो ये कर रहे हैं, जो इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, या वो पावरफुल लोग हैं। ऐसा ही है। तो आपकी एक चीज़ होता है एल्गोरिथम और एआई, आप कोई ऐसी चीज़ डालते वो डिटेक्ट हो जाता है। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ, कुछ एक दो स्टोरी ऐसे थोड़ा सा उसमें वायलेंस था, वो लगा दी और वो फौरन से एक आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, वो डिलीट हो गई। सही है, ये हुआ। फिर मैंने तरीका ढूंढ लिया, मैंने बोला चलो जो टेक्स्ट में ज़्यादातर जो मैसेज हो रहा होगा कन्वे, वो मैं शेयर करता हूँ और लिखता मैं उर्दू में हूँ, ताकि शेडो बैन ना हो। हाँ। क्योंकि शेडो बैन, देखिए जब भी कोई इस तरह की चीज़ शेयर करेंगे ना, शेडो बैन से होगा ये कि वो स्टोरी शायद आप भी ना देख पाए, मेरी चंद लोगों तक पहुंचेगी कि मैंने कोई स्टोरी डाली है, और रीच गिरा देगा। तो ये बिल्कुल वही हो गया कि आपने एक नई शॉप खोली और सामने से ना खुदाई शुरू हो गई। भाई अब ये दो साल तक खुदाई चलेगी, गया आपका बिजनेस। ऐसा ही है। तो वो चीज़ शायद सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद ये जो मेरे साथ मसले होंगे या इसके साथ मसले होंगे, वो आप कहाँ करेंगे उसके लिए। अभी एक और मैं मिसाल देता हूँ बड़ी ज़बरदस्त। लोगों को इतनी स्टोरी डाल दी आप लोगों ने, सही है, हर किसी की इस पे कभी बच्चों की स्टोरी, जबकि मैं तो उसके खिलाफ हूँ कि बच्चों की कभी स्टोरी ना डालो यार, वायलेंस वाली। फेसबुक पे जाने का दिल नहीं कर रहा यार। अभी खुद सोचो कि उसकी जगह आप अपने आप को रखो और फिर सोचो कि आप वो चीज़ शेयर करोगे, आप वो आर्काइव भरोगे उन चीज़ों से। तो यार कोशिश करो कि वायलेंस वाली चीज़ें ना डाला करो, वो बेबसी का आलम है, वो शेयर करके हम क्या कर लेंगे। ऐसा ही है। इरफान जुनेजो की कितनी स्टोरीज देख ली आप लोगों ने, इंस्टाग्राम पे कोई इतनी स्टोरी डाली उसने फ़लस्तीन को लेके, कुछ जगह पे उसने एक दो स्टोरीज डाली, बट उसने वो काम किया जो आप लोग 1000 स्टोरीज डाल के भी नहीं किए। उसने फ़लस्तीन में डोनेशन पहुंचा दी 53 लाख रुपीस की। 53 लाख, वो उसका तरीका था, उसने अपना आर्टवर्क बेचा। ये होता है एक्शन, सही है ना। ये जो इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किस तरह अच्छा, जब मैंने देखा ना, वो मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा यार देखो, हर चीज़ वही होती है कि इंसान कौन पहला कदम उठा ले। हालांकि देखा जाए कोई नई चीज़ नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है, उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसने अपना यूज़ किया, हम भी कर सकते थे, बट मेरे आपके दिमाग में नहीं आया। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके दिमाग में नहीं आया, या हम लोग इनिशिएट करते हुए हमारे पास अपनी फर्स्ट मूवर हो गया ना। और नहीं, और दूसरी बात देखो, एक अच्छी चीज़ थी ना उसने की, ये होता है इम्पैक्ट। अब इसको देख के कल को कुछ और होगा, हम लोग भी खड़े होंगे ना, तो लोग आके पता क्या बोलेंगे, अबे उसको कॉपी करो। कॉपी नहीं कर रहे भाई, एक बंदे ने अच्छा कदम उठाया है, उस कदम को बढ़ा रहे हैं। भाई मैं साफ कहता हूँ, आपकी 10,000 DPs, 10,000 आपकी स्टोरीज, 10,000 इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरीज एक तरफ, उसका ये एक इकदाम जो कि प्रैक्टिकल उसने किया। उसने बोला मैं बोलूंगा नहीं, मैं वर्ड्स पे नहीं जाऊंगा, मैंने एक्शन कर दिया। उसने अपना आर्टवर्क बेचा, और वो भी इतने प्यारे अंदाज में बेचा कि आपको पता था वो किस कॉज के लिए। उसमें भी उसने वर्ड्स का इस तरह का इस्तेमाल किया कि एल्गोरिथम भी परेशान हो गया होगा कि भाई चल क्या रहा है, कहाँ से मैं उसको चंदा लिखा। उसने बोला कि भाई वो वाले कंट्री के बारे में बात करो जिसका फ्लैग UAE के फ्लैग की तरह है, तो आप 3 कलर समझ जाओगे किसके फ्लैग की तरह। शैडो बैन से बचने के लिए ये बड़े स्मार्टली मूव है। यही काम होता है एक इन्फ्लुएंसर का, उनको आप फोर्स ना करें कि किस तरह काम करना। उनको पता है, मुझे पता है कि मैं किस प्लेटफॉर्म का कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ और किस तरह कर सकता हूँ, कहाँ पे मुझे रिस्ट्रिक्शंस होगी, कहाँ पे मेरा पुश होगा ही नहीं कंटेंट, कहाँ पे मेरा कंटेंट पुश होगा, किस तरह होगा, ये मैं ज़्यादा जानता हूँ। सही, वही मिसाल होती है ना कि भैया बाप को ना सिखाओ। भाई अब यही है ना, देखिए हम वैसे अगर एक्चुअली करना चाहें तो क्या कर सकते, सबसे पहले दुआ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, दुआ तो और कोई करे, डोनेट करें। अच्छा, मैंने भी 2 साल पहले जो है ना ये फ़लस्तीन पर वीडियो बनाई थी, ठीक है। इस साल मैंने वीडियो यूट्यूब पे नहीं बनाई तो इंस्टाग्राम पे बना ली। अब मुझे वो लोग कह रहे हैं, अच्छा इसमें सीन हुआ ना, एक बंदे ने कहा ये मजालिम तो पहले से भी हो रहे हैं ना, जुल्म जो हो रहे हैं कब से, ठीक है। मैंने वीडियो का लिंक दे दिया उसको, उसने कमेंट किया, बोला ये तो 2 साल पुरानी, अभी की बनाओ, मतलब अभी बना दो फिर
तुमने अपनी तरफ से क्या किया, तुमने एक वो तुम्हें जो है ना एक फॉल्स वो हो रही है अचीवमेंट, फॉल्स अचीवमेंट ये है तुम्हारी, इससे बुलवा लिया, इससे काम करवा लिया, इसको आज तपा दिया, 4 कमेंट में इससे लड़ लिया, बस अब जो है ना कुछ भी नहीं हुआ उससे, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अपने तौर पर कुछ करो तो बात है, पुश करना इनबॉक्स में हर चीज़ पे आके। फिर एक और भी डिबेट आती है, अब इफ्तार ड्राइव जो हम लोग रमज़ान में करवा रहा होता हूँ, 7 साल हो गए इसको, आज 2 साल से मैं उसके ब्लॉग्स बना रहा हूँ। ऐसा ही है। और इन पिछले 7 सालों में लोग अक्सर मैसेज करते थे कि यार आप क्या कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या। तो मैं क्या बताना बैठ जाऊँ हर एक को कि क्या क्या करूँ। तो 2 साल पहले हमने बोला यार चल तो रहा है, कंटेंट भी बन जाएगा अपना, यूट्यूब भी एक्टिव रहेगा और एक्टिविटी भी दिखाएंगे हम लोगों को, कम्युनिटी वर्क। ये नेकी के तो हम जहन में रख ही नहीं रहा हूँ ना कि नेकी, हम तो ये दिखा रहे कम्युनिटी वर्क है और एक ट्रांसपेरेंसी है कि भाई काशान ने मुझे कुछ चीज़ भेजी और वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो हमने बोला चलो अब वो बनाना स्टार्ट किया। यार आप तो ये नेकी करके दिखा रहे हो, तो बड़े शोधे, तो भाई करे क्या दिखाएं हम यार, जबान मुंह से निकाल के स्लो मोशन डांस दिखाया वो देखना, एक कम्युनिटी वर्क है, एक अच्छी चीज़ है, वही प्रोमोट हो रही है ना। अब ये पता नहीं जहनों में डाल दिया नेकी करो दिखाओ। अबे नेकी करके तो इंस्पिरेशन दे सकते हैं भाई। इंस्पिरेशन आजकल एक, अब बताओ मैं कैसे 10 मुल्क में जाके अपने काम बताऊं, नहीं बता सकता ना। तो मैं यूट्यूब पर डालूंगा कि यार उस पे हजारों लोग देख लें और उनको पता चले, और इसी तरह बैंड वैगन एक अच्छी चीज का बनता है। कोई सही कहता है ना कि भाई नेकी कर फेसबुक पर डाल। नहीं देखो ये लोगों का कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हैं लोग, उसमें नेकी कर दिखाना नहीं चाहिए। देखो वो सफेद पोश वाली बात है, जैसे कि अब काशान ने कोई मैं समझा मेरा पर मिसाल दे रहे कि मैं काशान कुछ जैसे काशान ने भाई मुझसे कोई हेल्प मांगी है, सही है, तो अब मैं आके वो कैमरे पे आके अगर जी काशान भाई ने ये मुझसे जो है ना 2000 रुपए मांगे और मैं दे रहा हूँ, अरे वो ऑकवर्ड होगा। एक मिनट सॉरी आपकी बात रोक रहा हूँ, मुझे आपकी बात से इतना कोई मजे का सीन याद आया ना, आपने देखा होगा। और अभी मैं इसका सर, ये एडिटर जो भी है मेरा, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लगा देना इस वीडियो का। सर एक हमारा कीपर हुआ करता था जुल्करनैन, जो कि भाग गया था एक सीरीज से, जो आई गेस यूके चला गया था ना। हाँ, और एक अलग उसने मामलात किए, सही है ना। अब उसका रिसेंटली मैंने देखा, बेचारे बहुत, अल्लाह उनको सेहत दे, आई डोंट नो उनकी अभी क्या सिचुएशन है। उन्होंने दिखाया कि भाई उनके बहुत बुरे हालात हैं और उनके साथ ये हुआ और बहुत बैड सीन है ना, लाइक फाइनेंशियली हर चीज़। और उमर अकमल के ख़िलाफ़ उन्होंने चंद दिन पहले ना एक किसी पॉडकास्ट में या किसी इंटरव्यू में बड़ी उन्होंने ना मतलब उनकी बजाई थी कि भाई ये है वो है फलाना। अब हुआ ये कि उसमें उमर अकमल साहब हमारे क्रिकेटर माशाल्लाह से वो उनके पास गए और उनकी मदद के लिए, जिसकी पूरी पैकेजिंग करवाई है, एक कैमरामैन लेके गए हैं वो साथ, ठीक है ना। और वो बैठे हैं, इवन कि वो कैमरामैन पीछे से बता भी रहा है उनको, वो दे रहा है कि जी आप यहाँ ऐसे बैठ जाए ना इधर यूँ करके। तो वो बैठे यूँ करके, यूँ आए, वो आके बैठे, उन्होंने हाथ मिलाया है और उन्हें लिफाफा निकाल के वो दिया है। और मतलब ये, और टाइटल क्या है, उमर अकमल ने बड़े दिल का होने का सबूत दिया और सब कुछ ना। यार मैं परेशान हो गया। और मुझे इस बात के साथ आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना है, ये जो जर्नलिज्म है जो पंजाब में जो चल रहा है, लाहौरी पॉइंट और ये पता नहीं कौन कौन, इस पर ज़रा थोड़ी सी डिस्कस करना है। बट ये सिनेरियो आपने देखा, ये जो वीडियो थी यार, ये मेरे ख्याल से ये क्या है, ये क्या कहेंगे, मेरे नज़र से गुजरी नहीं है वीडियो, मैंने देखी है। बट यार अब ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, ये क्या चीज़ आप रोक नहीं सकते। हाँ। ये पहले भी आ रही थी, पहले तस्वीरों का दौर था। आप देखते थे कि एक 10 किलो आटे के लिए 10 कलफ के जोड़े पहन के बंदे खड़े हुए हैं और गरीब को आटा दे रहे हैं, वो भी बेचारा डरते ले रहा है, और खड़े हुए पीछे 10 लोग हैं, चौई साहब, तो और वो तस्वीर खींचती थी, चौई साहब सही है। कोई बड़े से टूर्नामेंट में चलेगा, उसमें 500 रुपये इनाम दे रहे हो आप क्रिकेटर को, और जो फूल डाले हैं ना वो साले हजार रुपए के उनके गलों में। तो वो ये ट्रेंड चलता आ रहा था, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, पंजाब में पता है आपको, मार्केटिंग का एक बड़ा अलग ही लेवल है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे और दानियाल के साथ हुआ। वो वाकया क्या था कि हम लोग लाहौर गए किसी साहब से मिलने के लिए। तो लाहौर में होता है ना कि आ जाएं जी, आप घर आ जाएं, हवेली ज़रा घुमाएंगे दिखाएंगे। अच्छा, हवेली पे गए थे तुम? हवेली यार एक मिसाल दी है, चले गए, घंटे की हवेली नहीं है, तो हमारे इमेजिनेशन में कि हवेली जा रहे हैं, शायद पंजाब में हवेलियाँ होंगी। खैर, तो साहब के घर चले गए। अब उन्होंने कोई पिज़्ज़ा था, वो लोकल कोई चेन थी वहाँ की, बट साहब का है किसी के ना, उसके अंदर माशाल्लाह से वो बीन्स भी थे, तो कॉर्न्स भी थे, तो पता नहीं क्या क्या था ना, पता चला चुकंदर भी डाल दिया। अच्छा सुन लेना सर, अब मार्केटिंग का लेवल आप चेक करें, वहाँ पे शो ऑफ का एक अलग ही गेम है पंजाब के अंदर, अगर आपने एक्सपीरियंस किया। उन्होंने पिज़्ज़ा खिलाया, हमने खा लिया, भाई अच्छा भाई ठीक है, तारीफ़ भी करी, हाँ भाई अच्छा, जो कि बहुत ही
छोड़ो खैर खाने की क्या बात करनी। सर हम वापसी निकले तो वो हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं, छोड़ने, क्योंकि दानियल का घर जहाँ पे था ना 20-25 किलोमीटर, तो वो ड्रॉप करने जा रहे। अब पहले आया सोसाइटी का चौकीदार, वहाँ रुके, ओ जी ओए बट साहब वो कितने जा रही है जी, या वो जो भी पंजाबी में ना होना, वो कुछ नहीं है वो जी मेहमान आए कराची से, अनु वो पिज़्ज़ा खिलाया यार, अनु जी चस आ गई है। अच्छा मैंने दानियल को देखा, अभी सुने सर ख़त्म नहीं हुआ अभी यहाँ पे ना, अभी ये पहला टाइम है। मैंने कहा ठीक है सही है चलो। आगे निकले, उनके मोहल्ले के कोई एक और साहब मिल गए जो कि दूसरे भट्ट साहब थे या मलिक साहब थे। ओ जी मलिक साहब वो कितने जा रही है, कुछ नहीं यार वो पिज़्ज़ा मैंने गुल से खिला दूँ, ये कर पिज़्ज़ा आया दोबारा। मैंने अब दानियाल की शक्ल थी, वो दानियाल का सीन ये था उसके कोई वो ऑफिस के थे, वो मतलब बहुत सीरियस वाली वो थी उनसे ना, जिम्मेदारी से जाना था और आना था। मैं दानियाल को देख रहा और मुझे ये पता है कि यार दानियाल के कोई जानने वाले, मुझे नहीं पता क्या है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी वरना ऐसे जुमले आ रहे थे कि मस्तियाँ करने का राह दिया कर रहा था। खैर फिर आगे एक और कोई मिला, भाईजान वापसी में हम जा रहे हैं तो कोई कॉल आई है, कॉल पे एक बंदे को उसने बताया है कि यार ये मैं कह रहा हूँ अबे भूतनी के तूने खिलाया ही क्यों हमें पिज़्ज़ा, हमने बोला कि हम भूखे आए, हमें खाना खिलाओ, हम तो आपसे मिलना है, काम करना है, ये लेटर पकड़ो दो खत्म करो। भाई नाराज क्यों हो रहे हो, एक और पिज़्ज़ा मंगा दे दो यार मतलब ये लेवल है वहाँ पे। और वहाँ आप रिक्शे पे आप देखें, किसी दुकान पे देखें, मैं मतलब मुँह रख के आधी कटवाऊंगा कि अगर 10 में से 8 दुकानों में तस्वीर ना लगी उस बंदे की। नहीं हर जगह का तरीका होता है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से टेस्टी गोल्ड भी पंजाब की है, पता नहीं सोनी वाला ऐसा नहीं है। तो वो जीरा वो देखे ना, वो जीरा क्या है, वो कौन सा है, बट नहीं क्या है वो जो है वो क्या बात है जी जीरे की, जीरा क्या है। ये पंजाब का ये ट्रेंड है वहाँ पे, और जाहिर सी बात है ट्रेंड फिर और भी लोगों तक पहुँचता है, लोग फॉलो करते हैं। वहाँ पे प्रोप्राइटर की तस्वीर होती है, वहाँ का ट्रेंड है मेरे ख्याल से, और यही चीज़ हम लोगों को अलग भी कर रही है। हाँ। आप सिंध में आते हो, सिंध का एक अलग कल्चर दिखता है, आप KP के जाते हो, वहाँ का अलग दिखता है। लेकिन पंजाब आप किसी भी शटर के बाहर आप देखोगे तस्वीर लगी है तो आप समझ जाते हो आप पंजाब में आ गए। तो ये बड़ी चीज़ें होनी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन पंजाब में एक अलग ही मज़ा है, वहाँ पे जो कल्चर इतना रिच कल्चर है, और वहाँ पे ना आपको एक अलग कैरेक्टर्स देखते हैं, जैसे कि आपने फिल्मों में देखे होंगे, ड्रामों में देखे होंगे ना, वो पगड़ी वो नहीं होता कुल्ला टाइप का वो वाला, वो नॉर्मल लोग पहन के फिरते हैं वहाँ पे, धोती होगी, उनका एक स्टाइल है, तो वो आपको यहाँ कराची में देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे। मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो इसका ये तो फ़र्क है। तो बहरहाल खैर एनीवे, अच्छा जी ये जो जर्नलिज्म के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें, आजकल जो इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, ठीक है ना, जो कि पंजाब से ज़्यादा जो है ना ऑपरेट हो रहे हैं, और उनका एक बड़ा यूनिक स्टाइल है रिपोर्टिंग करने का, जो कि मुझे नहीं लगता कि एथिकली सही भी है या क्या है, बट एक बंदा मतलब एक रिपोर्ट कर रहा है कि भाई ये फला नाना की उम्र के हैं, इन्होंने दूसरी शादी की है और कल इनकी सुहागरात हुई है, और वो बंदा बीच बेड पे बैठा हुआ है, यहाँ पे दुल्हन को बिठाया हुआ है, यहाँ पे नाना को बिठाया हुआ है, और पीछे पूरी फैमिली जो उनके नवासे पोते वोते बच्चियाँ सब खड़े हुए और सब इंजॉय कर रहे हैं। मतलब रिपोर्टिंग जिन्होंने कराई पहली बात उन पे सलाम है, फिर जो लोग कर रहे हैं जिस स्टाइल में उसके बारे में कोई मुझे तो कभी कभार ये लगता है ये तमाम चीज़ें स्क्रिप्टेड होती होंगी, जिस तरह फेक करते हैं ना चीज़ों को, वो नेचुरल नहीं लगता। तो मुझे लगता है शायद वो शादी भी नहीं हुई होगी, वो किसी को पकड़ लिया होगा, ऐसे ही फूक रहे होंगे हुक्का, उनको बुला लिया होगा, चलो भाई ये लो 200 रुपये हाथ में पकड़ो, वो बिठा के वो इस तरह की रिपोर्टिंग होती है। बहरहाल यार देखो अब ये रिपोर्टिंग इस तरह की क्यों हो रही है, क्योंकि जब आप इंस्पिरेशन, जैसा कि अभी बात कर रहे थे ना यार, खिज़र उमर के व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी स्टार्ट कर दें, नहीं कर रहे ना हम लोग, ऐसा ही है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। यूजुअली लोग क्या देखते हैं, जैसा कि एक दौर में जब स्किट्स पॉपुलर होना शुरू हुई तो हर दूसरा एक बंदे ने चैनल बना लिया और उसका नाम रख दिया, एक 3 इडियट्स है तो उसने लिख दिया भाई 3 स्मार्ट, बेकार है तो अच्छी वाइन्स, सही है, कराची है तो कराची वाले हो गया। तो इस तरह के 1000 चैनल आ गए, ऐसे ही तो एक बैंड बैगन चलता ऐसे ही है। इसी तरह ब्लॉग्स आए तो हर कोई ब्लॉग की तरफ आ गया, और आजकल हर कोई पॉडकास्ट बना रहा है। क्या हाल है मंसूर, कैसे हैं, खैरियत से? सही बात। अच्छा मुझे ये लगता है इसमें कि जो है ना, ये जो माइक वाला जो सिस्टम है ना, माइक पकड़ के और इस तरह से किसी इंटरव्यू करना, लोगों को ये लगता है कि ये कोई चैनल वाला सीन है। हाँ। हालांकि उसके पीछे आप देखो तो वो यूट्यूब चैनल है, ऐसे ही मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो है ना सैटेलाइट टीवी है और ये वाला सीन है ही नहीं। और पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ पर इस तरह के लोग, इस तरह के करैक्टर भी हैं जो इन चीज़ों को समझ नहीं रहे, वो समझते हैं हम टीवी पे आ रहे हैं। यार स्टाइल ही बिल्कुल अलग है। मैं वही पे आ रहा था मैं एक्चुअली, कि अब वही बात है ना, स्क्रिप्ट को देख के 1000 चीज़ें निकल गई। इसी तरह ये स्टार्ट हो यासिर शामी की जो रिपोर्टिंग होती थी जिस तरह की, वो आप भी देखते हो, आपको भी पता है कि किस जगहों पे क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, क्या रिपोर्टिंग करनी है,
क्या किसी की जरूरत ही नहीं है। अब वो हर दूसरे दिन तो उसके पास एक अंग्रेज जो बुड्ढी की एक लड़के से शादी हो रही है, ऐसा ही ऐसा ही। अब उसके पीछे राज क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अबे भाई कहीं ये डंकी तो नहीं लगवा रहे हैं उससे, ऐसा ही ऐसा क्या ये कौन बंदी आ गई एकदम से। यार अभी रिसेंटली मैंने देखा कोई एक आई गेस वो राइडर वाला केस हुआ था कि किसी का अफेयर था, कोई शादीशुदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं ना, वो भी मैंने देखा, वो लड़की का रिपोर्टिंग ना चल रहा है। अच्छा लड़की को छोड़ो, मैं लड़की की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक रिपोर्टर था, मुझे नहीं पता कौन है वो बंदा, इतने भरम से जैसे कि वो वकील हो जज हो, वो जेल के अंदर पहली बात उसको अथॉरिटी किसने दी, फिर जेल का वो जो हेड है वहाँ के वो खड़े हुए उसको हथकड़ी पकड़ के मुलजिम को जिसने जलाया, और वो उससे पता है क्या, उससे वो कबूलवा रहा है, मतलब वो जज का काम कर रहा है वहाँ पे कि भाई तुमने क्यों जलाया। वो कह अच्छा वो एक बंदा ट्रॉमा में, उसकी फैमिली के साथ जो भी हुआ है, आप उसकी मेंटल कंडीशन को आप मतलब मजाक बनाया हुआ है और आपसे वो कर रहा है। इसी तरह एक और बंदे ने अपनी बीवी का कत्ल किया। यार वो जो भी किया, आप मीडिया पे ऐसे कैसे दिखा सकते हो कि, और एक ऐसा बंदा जिसके कोई पीछे की कोई है ही नहीं कि मतलब ये बंदा कहाँ से आया है। ये क्यों सोच रहा तू, तुझे पता है एक्सपोजर है तेरे पास अवेयरनेस है हाँ कंटेंट की कि क्या क्या कंटेंट किस तरह दिखाना है, ऐसा ही है। बस अब मसला ये कि जब नए लोग एकदम से घुस जाते हैं ना, उनको पता नहीं क्या जो करना, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, हाँ तो उनका यही होता है कि उनको लगता है कि यार हाँ मैं फेमस हो गया, अब मेरे हाथ में मिनरल वाटर होनी चाहिए बस किसी भी हाल में। ऐसा ही है। जैसा कि आधे ज़्यादा टिकटॉकर जो घर में पानी मतलब नहीं पीते होंगे बट एक्टिंग करने के लिए ये, और आपको एक होता है ना कि एक नेचुरल होता है और एक एक्टिंग करनी पड़ती है। जो अभी बात कर रहे थे ना कि फर्स्ट टाइम कब लगा के मशहूर हुए थे, इसी तरह हमारे साथ एक हुआ था, एक इवेंट में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे जब अब इवेंट पे गए तो 4 से 5 हज़ार का क्राउड था वो इवेंट पे। सही है। तो जब हम पार्किंग में हम लोग नॉर्मल, मैं और गजनफर नॉर्मल थे, हम लोग उतरे, जैसे ही उतरे कम से कम 12 से 15 बाउंसर्स आ गए, एक्सपो वाले अब वो बना के लेकर गए हमको। अब जैसे ही हम अंदर घुसे वहां से शोर होना शुरू हो गया लोगों का, याद है मुझे, और वो हटा रहे हैं धक्के देके। तो उस वक्त मुझे फील हो गया कि बॉस हम ये वाले लोग तो नहीं है, ये बाउंसर लेके घूमना, ये हम टीवी स्टार नहीं है, हम फिल्म स्टार नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग डिजिटल के हैं, हमसे लोग एसोसिएट करते हैं। वही बात है ना, फहद मुस्तफा हम मुबीन भाई हैं, ऐसे ही है। तो हम लोगों के बहुत बड़ा नाम नहीं ले लिया अपने साथ यार, तो मतलब तुम्हें कुछ कह नहीं रहे, नहीं अगर तुम्हें दोस्ती के खातिर हम कुछ कह नहीं रहे तो तुम फायदा उठाओगे, मतलब यार तुम कोई छोटा नाम ले लेते। चलो मैं वो मंसूर भाई हैं, है ना, तो अब नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि यार हम मेरे ख्याल से हम पर वो एटीट्यूड जचेगा नहीं तो हम ये पहले ही समझ गए यार। मैं एक बात बोलूं, हम लोगों, हम आम आवाम के लोग हैं, बात हाँ बिल्कुल। अब देखो अब हर दूसरा एक कल देखना, कल एक टिकटॉकर कोई मशहूर होगा, सही, क्योंकि रोज ही मशहूर हो रहे होते हैं, और दूसरे दिन वो निदाबाजी के शो में होगा, नहीं वो निदाबाजी की शो में होगा, तीसरे दिन वो 10 बाउंसर लेके एक्टिंग कर रहा होगा, हाथ में मिनरल वाटर पकड़ के, और यूं चल रहा होगा, और इधर उधर नहीं देख रहा होगा, और सेल्फी के लिए आ रहे होंगे तो यूं करवा रहे होंगे, तो उसको लगेगा कि शायद स्टार ऐसे ही बनते हैं। ये प्रोटोकॉल जरूरी है फॉलो करना। बात निकली है तो फिर एक बात कंप्लीट ही कर लें निदाबाजी की, कि मैं एक इनकी जो ARY की टीम है मॉर्निंग शो की, उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपना ना एक ऑफिशियल सिल्वर बटन निकाल दें निदाबाजी के शो का, क्योंकि वो एक लेजेंडरी शो बन चुका है, और एक बेंच मार के कि आपने ये यहाँ तक मारोगे आप तो भंड नहीं, आप मशहूर हो गए। उन्होंने कहा था ना मशहूर लोगों को बुलाते किसी भी वजह से हो आप, तो अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है और आप उस शो का पार्ट बन चुके, तो वो सिल्वर बटन या गोल्डन बटन आपको मिलना चाहिए कि ये एक अचीवमेंट है। यार उसपे मैं यहाँ तक बोलूंगा, पाकिस्तान में पहुंचने का एक बेंच मार के, मतलब तमगा इम्तियाज के बाद एक सिल्वर बटन निदाबाजी होना चाहिए। बट उस चीज को भी निदाबाजी वी लव यू, यू आर अमेजिंग, ठीक है ना, और मतलब बुरा नहीं मानिएगा, इसको लाइटर नोट पे लीजिएगा। अरे काम नहीं, मुझे जाना है शो में यार, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब आएगी मुझे कॉल, मुझे लाजमी जाना है। हम कर रहे थे कि निदा यासिर के मेरे ख्याल से डेली शोज होते हैं, हाँ हमें पता ही नहीं है कौन आ रहा है गेस्ट, नहीं पता, नहीं देखते, तो हमें पता चलता है वो जो साल में 4 शोज होते हैं, वो 4 में जो नित नए जो गेस्ट आए थे वो वायरल हो जाते हैं। तो वही तो वो बता रहे हैं कि हमारे पास हर तरह के गेस्ट आते हैं, वो कोई देखता नहीं है। सही कह रहे एक दिन इनको बुला लिया तो हम वायरल हो जाते हैं। अच्छा पहले पता है शुरू में मुझे भी ये लग रहा था कि यार ये क्या मसला है, लेकिन उन्होंने जो जस्टिफिकेशन जब आके दी ना, उनकी बात में बड़ी मतलब गहरी वजह थी कि यार नहीं बात सही कह रही है कि यार मैं बुला लूँ लेकिन कोई देख ही नहीं रहा, और चैनल चलता है भाई, पैसा आएगा तो करेंगे ना। बिल्कुल हमने भी क्यों स्केचेस बनाने छोड़े, इसीलिए ना कि यार जब पैसे ही नहीं आ रहे तो जेब से लगा के क्या फ़ायदा। ऐसा ही है सर।
बिल्कुल ऐसे यही तो आमिर भाई भी बोल रहे होते थे ना कि क्यों देखते हो मेरा प्रोग्राम जब इतनी हेट है, टीवी देख लो जाके, कोई नहीं देख रहा, वहाँ तो सिर्फ यही बातें हो रही है इस्लाम से रिलेटेड, तुम क्यों देख रहे हो ये, मेरा इनाम कर। लेकिन देखना भी वही है और क्रिटिसाइज भी करना है एनीवे। तो खैर अच्छा भाई, आज का एक छोटा सा पॉडकास्ट का सेशन जो कि बहुत बड़ा हो गया, और मेरा तो खैर अभी भी दिल कर रहा है, देना कोई मसला नहीं। नहीं सर, मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी मजीद बातें हो, क्योंकि मैं तो घर पे बैठा हूँ ना यार, जाना तो तुम लोग। इस वक्त अगर हमारी एनर्जी थोड़ी सी आपको लग रही हो कि डाउन है, 2 बज रहे हैं, 4 मिनट। नहीं वो उसमें कसूर आपका है, मैंने 9 बजे का टाइम रखा हुआ था जी, बिल्कुल आप आए हो, आपको मस्तियां सूझी हैं सर, हम वर्कहॉलिक लोग हैं, हम ऑलरेडी एक शूट करके और 15 मिनट में मैं यहाँ पे मौजूद था। एक तो ये भाई यार तो एंड कर यार, ये जो नए वर्ड्स जो सीख के आगे जो हम पे ट्राई करता है ना, और हम पे इंप्रेशन क्रिएट करने का करता है, भी बोला इसने, शैडो बैन भी याद करता हुआ आया, सब बोला इसने भाई, एल्गोरिथम सही है ना यार। मतलब ये देख रहे हो यार, मुबीन इज अ कैरेक्टर, और मुबीन के ऊपर कभी हम बात करेंगे, लेकिन उसमें मुबीन नहीं होगा, डेफिनेटली हम पूरा डिस्कस करेंगे, 8 मिनट का हम डिस्कस करेंगे इसको। तो खैर एनीवे, आई होप कि आपको आजकल की हमारी बातें समझ में आई हो या अच्छी लगी हो। भाई अगर किसी को कुछ दिल आज़ारी हुई हो, किसी को लगा हो कि यार हम लोग बड़े हार्श वर्ड यूज़ कर लिए, या हम लोगों ने शायद कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बोल्ड बोल दिया, तो क्या कर लोगे ये देख लो, हम कुछ नहीं करने वाले, हम माफ़ी नहीं मांगने वाले। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और अच्छे कंटेंट को सपोर्ट भी करते रहिएगा और देखते भी रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।